मैं बहुत सारे दोस्तों से एक बात कहा करता था, उसमें मैंने इस चीज़ को समझा है कि इस्लाम जो है वो वही दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और कुरान के ज़रिए आया। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हम शियत की बात करें तो वो क्या है, उनका जो काबिल एतमाद चेन जिससे आपको लगता है कि दीन मिला है, और अगर हम तसन्नुन की बात करें तो वहाँ क्या वहाँ ये लोग नहीं मौजूद है? नहीं, वहाँ पर मसला अमीर अल मोमिनीन मौजूद है, इमाम हसन मौजूद है। आया वो वाकई अली अलैहिस्सलाम ने कहा है या नहीं कहा? सही कि हुजूर ने खैबर के दिन मुद्दे को और उमूर अहलिया को हराम किया, घरेलू पालतू गधे को ना। उनमें मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला जो सुन्नी से शिया हुए, और बहुत सारे ऐसों से भी मिला जिन्होंने इस्लाम छोड़कर भी दूसरी तरफ भी गए। कोई ऐसे भी मिला जिसने शिया छोड़ नहीं हुआ? ऐसा मुझे तो अब आपको खुद कैसे तब्दील है, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको लगा यार वहाँ नहीं है और इधर है? हाँ, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में लफ्ज़ शिया वहाँ सुना और मनफी माना में सुना। तो इसके अंदर जब हम शिया कॉन्सेप्ट ऑफ इमामा देखते हैं ना, तो फिर उसके अंदर वो जो जिस बुनियाद पे आपने उसको बहुत अहमियत दी, अब अहले सुन्नत के दोस्तों को मैंने देखा वो कहते यार ये देखो कैसे हज़रत अली के मानने के बाद हज़रत अली किससे रिवायत है। तो ये मैंने कहा कि थोड़ी ये बेहतरीन वजाहत हो गई ना, जो है वो शिया किताब से लूँगा, अगरचे सुन्नी किताब में एक हदीस मौला अली से हो। ये ठीक है, गुड, जो आपके सामने आई उसने आपको इतना मुतासिर किया कि आपने बिल्कुल अपना आबाई मसलक को ही छोड़ दिया। और मैं बहुत सारे हमारे दोस्त इमाम शाफी की बहुत तारीफ़ करते हैं रहमतुल्लाह अलैह की के, तो मैंने अक्सर दोस्तों से हमेशा ये कहा है कि इमाम शाफी और शिया नहीं है। क्यों शिया नहीं है? लेकिन इसके अंदर एक मसला आता है ना, मिसाल के तो ये देखा ना, किसी हवाले से आपके टर्निंग पॉइंट इमामत ही है ना, यानी आपको फिर वही दीन के काबिल एतमाद सोच, फिर हज़रत अली पूरी उनकी जो शख्सियत मौजूद थी उस सब को देख के वो उस रियासती पावर के साथ इंसान की हिदायत करे ताकि हर पहलू से उसको वाकई हिदायत हो सके। जो इमाम ग़िबत में है तो वो क्या अभी रहनुमाई वगैरह किस तरह से कर रहे हैं? देखें मुआशरे इसमें जो, क्योंकि अगर ये सिलसिला ही चलना था तो फिर इमाम के वजूद की ज़रूरत ना रहे। जब हमें एक तरफ ये अच्छा, इसके अंदर एक और सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, अगर हुजूर की बात खिलाफत हज़रत अली को मिल जाती और ये सारा इसी तरह, तो फिर क्या फिर भी 12 ही रहते या फिर वो सिलसिला अभी तक चल रहा होता? तुम अली को वो हक दे देते जो अली का हक था, तो अली तुम्हें कमाल तक पहुँचा देते। तो करबला में ऐसा यजीद के आते ही ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से ये हुआ सारा? तो तुम यजीद की तारीफ़ करना और तारीफ़ करने के बाद वहाँ बनी हाशिम से फ़लाँ लड़की का रिश्ता मांगना यजीद के लिए। और इससे ये भी लग रहा है ना कि रसूल के ज़िंदगी के 60 साल के बाद का जो मुस्लिम सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, शोलोम, खुदावन की आप सब पर सलामती हो। मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरे साथ एक बहुत मारूफ़ इल्मी शख्सियत, नौजवान मुहक़्क़िक़, मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मोहम्मद अहमद फ़ातिमी साहिब तशरीफ़ फरमा है। फ़ातिमी साहिब से गालिबन कोई 6-5 साल पहले एक प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हुई थी और सरसरी गुफ्तगू, और बहुत मुतवाज़ी मुनकसिरुल मिजाज इंसान। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे बहुत मुतहर्रिक है माशाल्लाह से। क़ुम में अभी इस वक्त ज़ेर तालीम भी हैं। तो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे इसी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में, तो हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि उनसे रब्ता भी हुआ। तो हमने उनसे दरख्वास्त की भाई आप आए हुए हैं तो फिर आपके साथ भी हम एक प्रोग्राम करना वैसे भी चाह रहे थे। तो पहले मेरा इरादा यही था कि ज़ूम पे यहाँ से करूँगा, लेकिन आप तशरीफ़ लाए हो तो मैंने कहा फिर बराह रास्त बैठ के, तो सर की बहुत मेहरबानी है फ़ातिमी साहब की, इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो बस मैं इनसे 2 टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा। एक तो इस मौजू पे मैंने आज तक किसी के साथ गुफ्तगू नहीं सुनी और ख़ुद मैंने भी नहीं की, तो उसके लिए भी बहुत ही मुनासिब शख्सियत फ़ातिमी साहब की ही है कि हमारे यहाँ एक हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं ख़ासतौर पर अरबी किताबों में, ये लफ्ज़ मुस्तबसिरीन का लफ्ज़ या मुतशय्यीन भी कहा जाता है गालिबन, यानी ऐसे लोग जो किसी और धर्म और मज़हब से या किसी इस्लामी मसालिक में से किसी मसलक से जिन्होंने अपनी तहक़ीक़ और फ़िक्र, मुतालिया और मुबाहिसों के बाद सही समझते हुए जिन्होंने शियत को इस्ना अशरी तशय्युअ को कबूल किया हो। तो एक तो इससे गुफ्तगू करूँगा, चूँकि ख़ुद माशाल्लाह फ़ातिमी साहब ख़ुद भी मुस्तबसिरीन में इनका शुमार होता है।
तो कन्वर्टेड आप जिसको कह सकते हैं। और उस हवाले से कुछ मैं चाह रहा था कि जानो कि भाई लोग इस तरह के अपनी फ़िक्र या ख़यालात तब्दील करते हैं। अगर आपके राब्ते में मेरे सुनने वालों में कोई सुन्नी या कोई ऐसा दोस्त मौजूद हो जो शिया से सुन्नी हुआ तो वो हमें ज़रूर रब्ता करें, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्योंकि यानी मेरे लिए इसमें कोई वो नहीं है कि कोई शिया है या सुन्नी है। मैं ज़ाती तौर पर तालिब इल्म की तो मेरे लिए हर बंदा काबिल एहतराम है, हर साहिब इल्म, उसके इल्म फ़िक्र उसकी तहक़ीक़ से मुझे मोहब्बत है, क़त नज़र इसके कि उससे मुझे इत्तेफाक है या नहीं है। और दूसरा, चूँकि करबला सीरीज़ पर गुफ्तगू मैंने शुरू की हुई है तो ये मुनासिब मौका भी है, तो मैं इंशाअल्लाह फ़ातिमी साहिब से इस मौजू पर भी कुछ उनकी मारूज़ात सुनूँगा, एक दो सवालात तालिब इल्माना रखूँगा। तो बहुत शुक्रिया फ़ातिमी साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमें टाइम दिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की मेरी, थैंक यू। अच्छा, अब जैसे हमारे यहाँ उर्दू में तो मेरे ख़्याल से उस तरह एक तो उनकी किताब का तर्जुमा मिलता है, फिर मैं हिदायत पा गया सुम्मा हतदईतु आगा तिजानी सुबहानी साहब, और उनसे भी मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उनसे हुआ तो बहुत उनसे भरपूर गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा अरबी में कुछ किताबें मिलती, मुस्तबसिरीन, यानी ऐसे लोग जो किसी भी धर्म और मज़हब से आए हो, यहूदी, ईसाई, हिंदू, कोई भी मज़हब, या किसी मुसलमान मसलक से निकल के शियत की तरफ आ गया, तो उनके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। और ये बहुत अहम होता है भाई, एक बंदा बहुत मुश्किल होता है जिस मसलक पे या जिस मज़हब पे आप पैदा हुए उसको छोड़ना, ठीक है, और छोड़ के फिर बाकायदा किसी और मज़हब या मसलक को कबूल करना, ये दिल गुर्दे का काम होता है। सिर्फ मुआशरती दबाव या वो अलग चीज़ है, कम्युनिटी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, लेकिन एक अंदर से भी होता है यार ये सारा मेरा जो आबा व अजदाद करते हैं एक ही थी, तो ये बहुत दिल गुर्दे का काम है। तो मैंने उस तरह की कुछ चीज़ों को पढ़ा। तो अब आप भी चूँकि उसी से ताल्लुक़ है, तो इससे पहले कि मैं इस पे जाऊँ, मैं आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि जब आप इस्लाम की बात करते हैं और उसमें से तशय्युअ और तसन्नुन की ख़ास तौर पर बात करते हैं, तो क्या है ये दोनों? देखें, जहाँ तक आज तक मेरा जो इल्मी सफ़र है उसमें मैंने इस चीज़ को समझा है कि इस्लाम जो है वो वही दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और कुरान के ज़रिए आया। लेकिन रसूलुल्लाह के बाद यानी 11 हिजरी से लेकर आज 1447 हिजरी तक, इस गैप के अंदर इस्लाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह ने हाथ बढ़ा कर दिया और आज मैं 1447 हिजरी में बैठ के हाथ बढ़ाऊँ और वसूल कर लूँ। बहुत अच्छा। पूरी एक चेन ऑफ सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ है इसमें यह है कि रसूलुल्लाह का इस्लाम मुझे लेना कहाँ से है और जिस सोर्स से भी लेना है, आया वो मेरे लिए काबिल एतमाद है या नहीं। ये सिलसिला एतमाद जो दीन वसूल करने का है, यही तशय्युअ और तसन्नुन है। मतलब मेरा जो एक ज़ाती तफ़हीम है इस बारे में। सही, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हम शियत की बात करें तो वो क्या है, उनका जो काबिल एतमाद चेन जिससे आपको लगता है कि दीन मिला है, वो क्या है? वो अच्छा, तशय्युअ के यहाँ रसूलुल्लाह के बाद जो काबिल एतमाद चेन है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और उनके बाद के आइम्मा हैं कि जिनको रसूलुल्लाह ने तशय्युअ के मबना के मुताबिक मुअय्यन किया खुदा के हुक्म से कि ये दीन की हिदायत करने वाले हैं, दीन को पहुंचाने वाले हैं और दीन की वो तफसीर करने वाले हैं जो मुराद रसूल है। सही, ठीक। और अगर हम तसन्नुन की बात करें तो वहाँ क्या, वहाँ ये लोग नहीं मौजूद है? नहीं, वहाँ पर मसला अमीरुल मोमिनीन मौजूद है, इमाम हसन मौजूद है, इमाम हुसैन मौजूद है, मगर किस हैसियत में ये अहमियत रखता है? क्या तो आया अहले सुन्नत के जितना मैंने देखा मसलन अपने आबाई सिलसिले में भी और बाद में भी कि अहले सुन्नत के यहाँ सहाबा बुनियाद है, मबना है, ठीक है, और सहाबा में सब शामिल हैं जिसमें अमीरुल मोमिनीन भी है, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। और वहाँ पर वो शराइत उस तरह से नहीं है जिस तरह मसलन तशय्युअ में, मसलन इसमत शर्त नहीं है एक, उसके बाद ये कि ये तायीद शर्त नहीं है कि खुदा और रसूल की तरफ से कोई तयन किया गया हो, ठीक है। बस ये है कि जिन्होंने भी रसूल की महफिल में बैठे उनसे जो सुना वो उन्होंने आगे पहुंचाना है। इस सिलसिला एतमाद पर उन्होंने इस सिलसिले पे एतमाद किया। सही। तो उसमें जैसे आपने माशाल्लाह दोनों मसलकों को बहुत गहराई से पढ़ा हुआ है, तो क्योंकि तहक़ीक़ से तब्दीली में बहुत इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा खून जिगर जलाना पड़ता है ना, वो हमें भी इन चीज़ों का तजुर्बा अंदाज़ है। उसके अंदर आपने क्या देखा कि जो मिसाल के तौर हमारे पास सुन्नी मसादिर हदीस में भी हज़रत अली और इनकी चेन में पैगम्बर से
चीज़ें मनकूल हैं और ख़ुद इनके अपने कुछ क़ज़ाया फ़तावा भी मौजूद है सही, बिल्कुल, और शिया किताबों में भी है। तो आपको क्या लगता है कि जो सुन्नी किताबों में इन हस्तियों के हवाले से, अगर हम इन 3 की फ़िलहाल बात करें, सही, वहाँ जो कुछ आया वो क्या बिल्कुल काबिल एतमाद है, या वो आप समझते हैं कि उसमें कुछ मसाइल हैं? नहीं, काबिल एतमाद बौनवान शिया हाँ, नहीं समझा, एक शिया के लिए काबिल एतमाद नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनसे भी मनकूल है, क्योंकि नाकिल रसूलुल्लाह के बाद मसलन हज़रत अली हैं या इमाम हसन है या इमाम हुसैन है, लेकिन अब हज़रत अली तक पहुँचने तक, मेरे और हज़रत अली तक उस हदीस के दरमियान जो सिलसिला सनद है, आया वो वाकई अली अलैहिस्सलाम ने कहा है या नहीं कहा। सही। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, इसलिए वो उस मबना पे, मिसाल के तौर पर मैं एक शिया होने की हैसियत से नमाज का तरीका जो है वो शिया किताब से लूँगा, अगरचे सुन्नी किताब में एक हदीस मौला अली से हो, ये ठीक है, गुड, लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि हमारे लोगों के कहते हैं हज़रत अली ने ये कहा, भाई तो वो तो आपकी किताब में है। मिसाल ये मुत्ते वाली हम सबसे मशहूर रिवायत वो हज़रत अली से मरवी है, ऐसा ही है कि हुजूर ने खैबर के दिन मुत्ते को और उमूर अहलिया को हराम किया, घरेलू पालतू गधे को ना। तो अब अहले सुन्नत के दोस्तों को मैंने देखा वो कहते यार ये देखो कैसे हज़रत अली के मानने के बाद हज़रत अली किससे रिवायत है। तो ये मैंने कहा कि थोड़ी ये बेहतरीन वजाहत हो गई ना, कि ज़रूरी नहीं कि हज़रत अली से मरवी कोई चीज़ सुन्नी किताब में तो शिया के लिए हुज्जत हो, ये सुन्नी के लिए हुज्जत है, शिया के लिए। बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं इस पे आता हूँ कि जब ख़ुद आपका अपना ज़ाती सफ़र भी है और आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्होंने अपना मसलक चेंज किया या मज़हब भी चेंज करने वालों से पता नहीं आपको मुलाकात हुई या नहीं हुई, तो उसमें क्या मतलब ख़ुद आप अगर अपना बताना चाहिए कि किस तरह से आपको ये तब्दीली आई? देखिए, अगर पहले कुल्ली तौर पर बात की जाए, यानी ख़ुद मेरे साथ या बाकी मुस्तबसरीन, हाँ, तो उनमें मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला जो सुन्नी से शिया हुए, और बहुत सारे ऐसों से भी मिला जिन्होंने इस्लाम छोड़कर भी दूसरी तरफ भी गए। कोई ऐसे भी मिला जिसने शिया छोड़ नहीं, ऐसा मुझे नहीं मिला। मैंने ढूंढा, कोशिश की तो नहीं मिला, अगरचे बहुत कुछ लोगों ने, मसलन सिपाही साहबा ने 1-2 किताबें शाया की हैं जिसमें उन्होंने नाम लिखे हैं, लेकिन उनमें वो नाम लिखे हैं जो बंदे कभी भी ये कबूल नहीं करते कि हम सुन्नी। मसलन अबुल फजल बुरकई को लिखा सिपाही साहबा की कुछ किताबों में कि ये शिया से सुन्नी हुए, लेकिन अबुल फजल बुरकई तो नहीं मानते ना, अगरचे मारूफ शिया नज़रियात से उनका इख्तलाफ है। अली शरफुद्दीन मूसवी को भी कुछ लोगों ने वो भी अपना लिखा, वो सुन्नी नहीं कहते, तो ऐसा मुझे नहीं मिला बहरहाल। लेकिन मतलब कुल्ली तौर पर मुख्तलिफ जो देखे दोस्त या अपना भी, तो इस्तबसार बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें हैं मुझे जो लगता है। पहली ये कि इंसान जो है वो अपने अंदर ये शौक़ महसूस करता है, ये ज़ौक़ है उसके अंदर कि उसने सोचना है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सोचना है, और ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्ट भी हो हर चीज़, मतलब अपना हर पुराना नज़रिया बदल दे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। सोचना है, सोचने के बाद जब वो मसलन मज़हब के अंदर आता है और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखता है, 2 चीज़ें हैं जो आपस में एक जैसी नहीं हैं, और उनके दलाइल को देखने की कोशिश करता है, और फिर उसकी अक्ल को, उसकी नेचर या उसके वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो दलील अपील करती है, क्योंकि वो उसका एक माइंडसेट स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो दलील की तरफ जाएगा, तो जहाँ पर उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी किसी दलील से मैच करती है और उसे लगता है हाँ ये अकली तौर पर दुरुस्त है और बाकी जो मबना है उनके मुताबिक, फिर वो उसकी तरफ जाना शुरू होता है, चाहे वो किसी भी मसला है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम के अंदर भी हो, इस्लाम से बाहर भी। ठीक। तो अब आपको ख़ुद कैसे तब्दील, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको लगा यार रूहानी है और इधर है? हाँ, मेरा जो सफ़र है वो उसको 2 से 3 मसलन डायमेंशंस में मैं एक तरह से देखता हूँ। पहला तो ये कि बचपन से मुझे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से एक बहुत ख़ास लगाव था, यानी एक बेसाख्तगी थी। मैं नमाज जुमा पढ़ने जाया करता था, मुझे आज भी याद है, उधर जामी मस्जिद थी हमारी, वहाँ बरेलवी मसलक की वहाँ मुफ्ती इनायतुल्लाह अज़हरी मरहूम हुआ करते थे, तो उनके खुतबे में अक्सर हर खुतबे में कुछ ना कुछ फ़ज़ाइल अहल बैत और फ़ज़ाइल हज़रत अली होते थे। तो मुझे बाकी खुलाफा अगरचे उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन उनके फ़ज़ाइल ने कभी अपील नहीं किया अपने बचपने और नौजवानी में। सुन्नी भी आप ये कह रहे हैं अभी? हाँ, मैं उस ज़माने में, लेकिन मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल ने बहुत अपील किया हमेशा, ये एक नेचुरल वो था। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि मेरे अंदर शायद एक चीज़ थी, बाकियों में ना हो या हो भी सकती है, कि जिस चीज़ की मुखालिफत मैं सुनूं या पढ़ूं
मैं उसकी जुस्तजू हमेशा ज़रूर करता हूँ कि आया ये जो मुखालिफत कर रहा है ऐसा है या नहीं है। तो हुआ ये जो स्टार्टिंग, बिल्कुल मैं उसे फ़र्स्ट स्टेप के तौर पर देखता हूँ अपनी लाइफ में, कि मेरी वालिदा मरूमा का इंतकाल हुआ 6 मुहर्रम उल हराम को। तो उसके बाद घर में ख़वातीन, तो आशूरा के दिन ख़वातीन सारी बैठी हुई, अब ख़वातीन हैं और अहले सुन्नत हैं और गैदरिंग है, फौतगी की तो बातें हो रही हैं। तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में लफ्ज़ शिया वहाँ सुना और मनफी माना में सुना। तो मेरे जहन में मुझे आज भी याद है, ख़्याल आया कि नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, मसलन कि मुसलमान शिया हैं, ख़ुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के मुखालिफ हैं, मतलब वो मफ़हूम उनका पंजाबी में इस किस्म का था गुफ्तगू का। तो वो पहला मेरे जहन में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई कि नहीं ये जो बयानियाँ यहाँ इन ख़वातीन के दरमियान में सुनते हुए जा रहा हूँ, मेरी अक्ल नहीं मान रही। तो वहाँ से स्टार्ट, और फिर इसका जो तीसरा मरहला है वो मुताले से शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन, तकरीबन शायद 6 साल 6.5 साल मैंने पहले पढ़ा, तशय्यो की किताबों को पढ़ा, फिर अहले सुन्नत की किताबें जो मुयस्सर थी उन्हें पढ़ा, पढ़ते पढ़ते फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन, उसकी जो मौजूदा मेरे ज़माने में जो बेहतरीन तफ़हीम है या जो उसका तकरीबन या कमा हक्का हो उसी तरह से पेश किया जा रहा है जिस मसलक के इल्मी और एतकादी ज़ावियों में, वो तशय्यो है। तो फिर मैंने तशय्यो को रस्मी तौर पर यानी प्रैक्टिस के करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये और आपके इलाके में शिया आबादी बहुत कम है? मेरे इलाके में थी शिया आबादी लेकिन बहुत कम है, यानी कि शायद 70-30 का रेशो होगा। 70% अहले सुन्नत हैं और 30% शिया है वहाँ पर। और देवबंदी बरेलवी मिक्स? हाँ, देवबंदी बरेलवी मिक्स हैं। वो मैं जिस मस्जिद में मैंने अपना बचपन, अपना एक रूहानी सफ़र खुदा के साथ शुरू किया वो देवबंदी मस्जिद थी। अच्छा। तो मैं वहाँ का बड़ा मशहूर बच्चा हुआ करता था। मुझे आज भी याद है, मेरे दोस्त कहा करते थे उस ज़माने में कि ये जो पेश नमाज है ये जब मरेगा ना तो अगला पेश नमाज तुमने बनना है। यानी वो एक्टिव, हम मस्जिद में बड़ा मज़ा एक्टिव रोल हुआ करता था उस ज़माने में। सही। अच्छा, इसके अंदर जैसे हम जब ये कहते हैं ना बंदा शिया बन गया या सुन्नी, तो उसमें जो बुनियादी चीज़ है, मिसाल कोई बंदा कहता है यार मैं इस फलाना फ़िक़ही मसले से मुतासिर हो गया, 3 निकाह तलाक़ का, जैसे इसमें भी लोगों को मसले है, इसमें बहुत से हनीफ़ी अहले हदीस भी हो जाते हैं, यार इधर हलाला कराना पड़ता है, भाई बस करो, या कुछ लोग कोई और फ़िक़ही, तो वो तो चलो एक फ़िक़ही पहलू से तब्दीली है ना, उसमें शायद गुंजाइश भी आप शेख अल अज़हर वगैरह भी निकालते हैं कि ये 5 फ़िक़ही मसालिक है, इसमें से जो भी है ठीक है। लेकिन एक है एतक़ादी, तो एतक़ादी पहलू में तो जो बुनियादी रीढ़ की हड्डी ना, तो इमामत का मसला, तो उस इमामत के मसले ने आपको कैसे मुतमईन किया? मुझे जिस चीज़ ने, यानी पहले आप मुझे बताएं शिया इमामत का कॉन्सेप्ट है क्या, देखें, ताकि उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। शिया इमामत का कॉन्सेप्ट जो मैंने आज तक समझा है वो ये है कि रसूलुल्लाह के बाद इंसान बाकी हैं, यानी हिदायत के तलबगार बाकी हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि हादी हो, और ऐसा हादी हो जो कि जिसकी ताईद मौजूद हो, यानी जिसका कहा हुआ काबिल एतमाद हो कि रसूलुल्लाह की मुराद यही है या खुदा की अपने फरमान में मुराद यही है। उस हादी को जिसके पास ताईद इलाही मौजूद और ताईद नबवी मौजूद हो, उसका वजूद जो है वो इमाम है, उसे इमाम हम कहेंगे, या इमामत वो है जो इंसान की तमाम पहलुओं में हिदायत के लिए दीनी, दुनियावी, इनफरादी, इज्तिमाई रसूलुल्लाह के बाद अक़ली तौर पर ज़रूरी है कि ताकि इंसान उस कमाल तक पहुँच सके जिस पर मसलन दीन इस्लाम या खुदावंद ताला इंसान को पहुँचाना चाहते हैं। तो ये इमामत मतलब मुझे, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके अंदर तो जो बाकी जो हम जैसा अगर हम कहते हैं खिलाफत वाले, तो वहाँ ये चीज़ मौजूद शरत नहीं है? नहीं, वहाँ पर यह है कि खलीफा को पाबंद शरीयत होना चाहिए, लेकिन खलीफा ख़ुद उसका कौल हुज्जियत रखता हो बउनवाने शारे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, ये बहुत अहम बात है। तो इसके अंदर जब हम शिया कॉन्सेप्ट ऑफ इमामा देखते हैं ना, तो फिर उसके अंदर वो जो जिस बुनियाद पे आपने उसको बहुत अहमियत दी कि मासूम भी हो, खुदा के रसूल की ताईद भी हो, हिदायत बशरी के लिए सब ज़रूरी है फलाना, तो ये सब, तो ये कुछ महदूद मुद्दत के लिए था या क़यामत तक के लिए है ये? देखें, इमामत का जो कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पर वो उसका सिलसिला हिदायत तो क़यामत के लिए तक के लिए, लेकिन उसमें जिस तरह हर चीज़ इस कायनात के अंदर बेशर्त है वह शुरूत आए,
यानी हर चीज़ की शराइत है, उन शराइत के मुताबिक मसलन क़यामत तक के लिए सिलसिला हिदायत जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगरचे मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो ख़ुद मसला इमामत नहीं है उस तरह, ठीक है। मैं समझना चाहता हूं क्या था मेरा टर्निंग पॉइंट बुनियादी मसलन के रसूलुल्लाह ने अपने बाद किसको खलीफा बनाया, किसको वसी मुंतखब किया, ये शायद सेकेंडरी था। क्योंकि उस ज़माने में इतनी वो किताबों का भी वो नहीं था, या मसला उतनी गहराई से वो चीज़ें उस तरह। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपील किया जिसने वो ये कि रसूलुल्लाह की तालीमात को, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में किस शख्सियत ने किस हद तक जज्ब किया अपनी पर्सनालिटी के अंदर, और फिर रसूलुल्लाह ने भी तायद की हो कि मसलन ये वाक़अतन इसने मेरी तालीमात, मेरी तरबियत का जो शाहकार है, तो रसूलुल्लाह के बाद वही अहल है कि उससे रसूल की बात सुनी जाए, जिसने रसूल को कमा को एब्जॉर्ब किया, रसूल की तमाम टीचिंग्स को। तो वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत को जब हम देखते हैं, अहादीस को सुन्नी शिया मनाबे में हम देखते हैं, मसला इमामत के दलाइल से हट कर, तो हमें नज़र आता है कि सीरत अलवी जो है वो ख़ुद ये बताती है कि रसूलुल्लाह ने जिस तरह तरबियत की है उस तरह किसी और की तरबियत नहीं की, और जिस तरह आगे से उस तरबियत को रिसीव किया, क्योंकि दो पहलू हैं तरबियत के, जिस तरह रिसीव किया वो किसी और ने नहीं किया। तो एक परफेक्ट शागिर्द रसूल होने की हैसियत से अली अलैहिस्सलाम मेरे लिए बहुत अपीलिंग थे। फिर उसके बाद तो बाकी चीज़ें सारी इमामत और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट मेरे लिए जो था ज़ाती तौर पे वो ये मैं असल में समझना चाहता था। कुछ लोग ये बात करते हैं कि भाई ये बंदा क्यों, क्या उस इमामत के तस्वुर से ये हो रहा होता है या कोई और चीज़ें, तो मुझे ये था भाई कोई ऐसा बंदा जो खुद इस तजुर्बे से गुजरा उससे तो ये पता लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ के अंदर मैं फिर वो करबला या उस पर भी जाऊँगा इंशाल्लाह। इसके अंदर एक और चीज़ है ना, आप जैसे हज़रत अली जिस शख्सियत जो आपके सामने आई उसने आपको इतना मुतासिर किया कि आपने बिल्कुल अपना आबाई मसलक को ही छोड़ दिया। और मैं बार बार कह रही हूँ बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है। और उसके अंदर जो दूसरा तबका जहाँ से अब आ रहे वहाँ पर भी तो उनकी तो बहुत फजीलत है, बहुत मकाम है, बहुत मर्तबा है। या तो ये होना उनकी तनकीस हो, उनको कुछ भी नहीं समझा जा रहा हो, उनकी तौहीन होती हो ना, तो फिर आप कह सकते हैं उधर भी उनके लिए बहुत बड़ा मकाम। मैंने जिस तरह शुरू में जो मेरी शिया या सुन्नी क्या है कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि वो काबिल एतमाद सिलसिला जिससे रसूल का दीन लेना है, वहाँ पर फ़ज़ाइल अली मौजूद है। मसलन मैं अक्सर बहुत सारे हमारे दोस्त इमाम शाफ़ी की बहुत तारीफ़ करते हैं रहमतुल्लाह अलैह की, कि उन्होंने फ़ज़ाइल अली में मसलन यहाँ तक कह दिया कि ठीक है मैं राफ़ज़ी हूँ, अगर हुब्बे अली रफ़्ज़ है तो मैं राफ़ज़ी हूँ, ठीक है। तो मैंने अक्सर दोस्तों से हमेशा ये कहा है कि इमाम शाफ़ी और शिया नहीं है। क्यों शिया नहीं है? क्योंकि इमाम शाफ़ी फ़जीलत अली के कायल हैं, लेकिन विसायत अली या इमामत अली के कायल नहीं हैं। बिल्कुल सही। तो तशय्युअ और तसन्नुन का बुनियादी फ़र्क यहीं पर है कि रसूलुल्लाह से के बाद साहिब फ़जीलत हैं अली सिर्फ, यानी फ़जीलत करनी है उनकी तमजीद करनी है, तहसीन करनी है, या ये कि उनसे वो दीन भी लेना है ऐसा एज अ सोर्स, कि जिस हस्ती से मालूम हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, उनका दीन क्या था, उनकी तालीमात क्या थी। वो ज़ाविया मेरी नज़र में है जिसने एक डिफ्रेंशिएट किया। आज भी अहले सुन्नत मतलब कोई भी शायद एक महदूद तबके के अलावा जो है वो अहले बैत से कोई बुग़्ज़ नहीं रखता, बल्कि वो उनकी तमजीद और तहसीन करते हैं। तो किताबों में लिखा है, शराइत ईमान में ये ऐसा ही है। बल्कि यहाँ तक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 61-60 हिजरी में मक्का से रवाना हो रहे थे तो बहुत सारी शख्सियात थी जिन्होंने इमाम हुसैन को मिले, गले मिले, चूमा, इमाम के सीने को चूमा, चेहरे को चूमा, और उनकी फ़ज़ाइल ज़िक्र किए कि हमने रसूलुल्लाह से आपके बारे में ये सुना है। लेकिन सैयदुश्शुहदा की फ़जीलत के कायल थे, लेकिन इमाम का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बउनवान इमाम हुसैन को नहीं, बउनवान नवासे रसूल कबूल करते हैं, लेकिन बउनवान इमाम वाजिबुल इताअत नहीं करते, मुफ़रद इताअत नहीं है। सही। लेकिन इसके अंदर एक मसला आता है ना, मिसाल के तो ये देखा ना, किसी हवाले से आपके टर्निंग पॉइंट इमामत ही है ना, यानी आपको फिर वही दीन के काबिल एतमाद सोच, फिर हज़रत अली पूरी उनकी जो शख्सियत मौजूद थी उस सब को देख के, तो उसके अंदर मैं यही समझना चाह रहा था, फिर तो इमाम
और जो हम शिया किताबों में भी उसकी डेफिनेशन पढ़ते, रियासतुद्दीन व दुनिया, और वो मासूम भी हो, मंसूस भी हो, फलाना हो। और चूँकि हमें दीन की रहनुमाई के लिए ऐसा ही सोर्स चाहिए जो हवाई नफ्स का पैरोकार हो, यानी उसका इम्कान हो, यानी फुक़हा हवाई नफ्स के पैरोकारी का इम्कान है ना, जो भी फ़कीह है, आप बड़े से बड़े आयतुल्लाह उज़्मा को ले आए, इम्कान रहे, जिस दिन आपने वो इम्कान हटा दिया वो मासूम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दीन उससे लेने चाहिए ना, या दीन में काबिल एतमाद हो, तो फिर वो तसलसल क़यामत तक का है या नहीं, ये समझना चाह रहा हूँ। देखें, वो जैसे अर्ज़ किया कि शराइत, हर चीज़ की शराइत है, इसी तरह इमामत के अंदर ये चूँकि रसूलुल्लाह की हदीस में हमें मिलता है कि मेरे बाद जो आइम्मा हैं वो इस्ना अशर है, अइम्मत मिन बादी या खुलफा मिन बादी इस्ना अशर, तो वो जो 12 आइम्मा हैं। अब जब हम इमाम 12 तक आते हैं तो क्योंकि इमामत का एक हदफ है, यानी कि हिदायत बशर करना है, लेकिन हिदायत बशर का जो औज है, जो कमाल है, वो ये है कि मुआशरे की ज़माम उस शख्स के हाथ में हो और वो उस रियासती पावर के साथ इंसान की हिदायत करे ताकि हर पहलू से उसको वाकई हिदायत हो सके उसकी। अब इमामत के अंदर ये हुआ कि इमामत के सारे सिलसिले में हज़रत अली के 4 साल, तकरीबन 4.5 साल, इमाम हसन के 6 महीने के बाद हुकूमत नहीं है। ठीक है, इमाम रज़ा के भी वली अहदी है लेकिन हुकूमत नहीं है। यानी वो जो इमामत का हदफ असली था, उसका जो दूसरा पहलू है मकबूलियत अवाम की तरफ से, उसकी कमी या नुसरत की कमी की वजह से वो मुतहक्किक नहीं हो सका। अब जब वो नहीं हुआ तो ये सिलसिला चलते चलते, क्योंकि आइम्मा फितरी तौर पर इंसान है और मौजूद है, ऐसा नहीं है कि वो मसलन अगर नहीं हुआ तो वो 1000 साल तक ज़िंदा रहेंगे जब तक मसलन ये ना हो। अब इमाम की एक ज़िंदगी थी, लेकिन अब ये करते करते बात आ गई इमाम 12 तक, इमाम ज़माना तक। अब जब यहाँ पर बात आती है तो उन शराइत के मुताक़िक़ होने के लिए जो तशय्यो का मबना है कि ज़रूरी है कि एक ग़ैबत या एक ऐसा सिलसिला हो जिसके अंदर इमाम मौजूद रहे, पुश्त पनाह रहे, लेकिन क्योंकि उम्मत ने पिछले 11 आइम्मा की किया नाकदरी, ठीक है, और वो नाकदरी नतीजा उसका निकला कि इमाम शहीद हो गए या इमाम इस दुनिया से चले गए। लेकिन अब सिलसिला हिदायत की आखिरी कड़ी है। अब आखिरी कड़ी को अगर स्किप कर दें या उसी तरह मतलब वो नॉर्मली 100 साल 50 साल ज़िंदा रहें और शहीद हो जाएं, अगर ऐसा हो तो वो जो हदफ असली है दीन का, यानी इंसानी मुआशरे को कमाल तक पहुँचाना, उसके लिए फिर आपको ख़त्म नबूवत का इनकार करना पड़ेगा। अगर आप ग़ैबत का इनकार कर दूँ मैं, तो मेरे लिए ज़रूरी है मैं ख़त्म नबूवत का इनकार करके नया नबी मांगूँ खुदा से। भाई तो जो इमाम ने आप बात पूरी कर लिया, नहीं होगी, ठीक। तो जो इमाम ग़ैबत में है तो वो क्या अभी रहनुमाई वगैरह किस तरह से कर रहे हैं? देखें, मुआशरे इसमें जो तशय्यो का मबना है, ठीक है, एक मारूफ मबना है और उसमें कुछ मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है, दोनों बताया। दोनों मारूफ मबना तो एक मिसाल का है कि जो मिसाल अक्सर दी जाती है अवामी सतह पर भी कि भाई जिस तरह सूरज बादलों के पीछे है और उसकी रोशनी पहुंच रही, लेकिन इसमें जो दकीक अंडरस्टैंडिंग मुझे जो महसूस होती है वो ये है कि इमाम जो है यानी इमाम ज़माना जो ग़ैबत में है वो पुष्पना इस उन्वान से हैं कि जो तालीमात दीन की असास है, ठीक है, उससे इन्हिराफ वाक़ई ना होने पाए, लेकिन उनका सिलसिला हिदायत इस वक्त मुनक़ते है। यानी कोई हम कहें कि डायरेक्टली किसी शख्स को या किसी सिलसिले से, जैसे उनकी ग़ैबत सुगरा में था कि नवाबीन अरबा थे, ऐसा कोई सिलसिला मौजूद नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सिलसिला ही चलना था तो फिर इमाम के वजूद की ज़रूरत ना रहे। जब हम एक तरफ ये कह रहे हैं ना कि इमाम ज़रूरी है, फिर हम ये कह रहे हैं कि नासिर ज़रूरी है जो नहीं है, और इस नुसरत की कमी से इमाम ग़ैबत में गया। अब जब इमाम ग़ैबत में चला गया और नासिर नहीं है, तो अगर इमाम वहाँ से भी मसलन नाइब ख़ास के ज़रिए ग़ैबत कुबरा में भी ये सिलसिला जारी रखेंगे तो ख़ुद फिर इमाम का अपने होना, देखिए इमाम को तो सामने होना चाहिए, वो दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। तो अब अगर नासिर नहीं है तो ज़रूरी है कि एक ग़ैबत का वो सिलसिला हो जो इनके अंदर, इस मुआशरे के अंदर एक ज़रूरत को ईजाद करे, यानी मुआशरती नफ्सियात के अंदर एक एहसास ज़रूरत पैदा हो, जो वो कमी मसलन जो पिछले 11 आइम्मा के अंदर
के ज़माने में मुआशरे के अंदर नहीं थी, क्योंकि इमाम मौजूद था, तो उन्हें मसलन या हम कह लें कि कदर नहीं थी या वो एहसास नहीं था कि हमारे कमाल के लिए होना ज़रूरी है। अब इमाम जो है जब गैबत मुकम्मल तौर पे जाते हैं, अब यहाँ पर हिदायत बशर के लिए हादी गैबत में है, लेकिन अब जो सेकेंडरी सोर्स है उस पर बात आ गई, और वो है मसलन अहादीस हैं, कुरान है। उससे जो मसलन पिछले 11 इमा ने जितनी तशरीहात की हैं उनको सामने रखते हुए ये टेम्परेरी, इसको हम आप वो कह लें टेम्परेरी अबूरी ज़माना है, बिल्कुल अबूरी ज़माने में ये है, लेकिन ये परफेक्ट फेज़ नहीं है। सही, मसलन ये भी नहीं सकता, ये जबरो इकरा का मसला है कि ये मजबूरी वाला फेज़ है। ठीक, बहुत सही है, बहुत खूबसूरत बताया ये भाई। लोग पूछते हैं सफाई बात हो रही है इस पर, कई लोगों ने मेरे कमेंट्स में लोग पूछा हुआ होता है कि, तो मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ, वो तो किसी आलिम आदमी से ही हम बात करेंगे तो वही बता सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, अगर हुजूर की बात खिलाफत हज़रत अली को मिल जाती और ये सारा इसी तरह, तो फिर क्या फिर भी 12 ही रहते हैं या फिर वो सिलसिला अभी तक चल रहा होता? देखें, इसमें 2 ज़ाविये नज़र हैं। हाँ, पहला ज़ाविया नज़र है कि ऐसा होता तो शायद हो जाता, मसलन जो कुछ हुआ अगर वो हालात ना होते तो ऐसा हो जाता। लेकिन एक दूसरा ज़ाविया नज़र इसमें यह है कि जो हालात होने थे इन्होंने वैसे ही होना था। ये मसलन वो जो एक है ना कि इल्म इलाही की बहस, के इल्म इलाही में था कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा होना है। हाँ, है, तो उस सूरत में तो जबरिया हो गया यार। यानी ये बात तो मौजूद है, क्योंकि नजरिया किताबों में, मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ, नहीं सही है, इल्म इलाही में था कि भाई ऐसा मसला ही होना था, अगरचे परफेक्ट नहीं है लेकिन था कि ऐसा ही होना है। तो उस सूरत में तो इसका इम्कान नहीं रहता इस सवाल का। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ऐसा अगर ये हालात ना होते तो हज़रत अली के पास हुकूमत आती, और उस पर एक दलील ये भी है कि जो सैयदा का खुतबा है उसके अंदर उन्होंने फरमाया था कि लोगों, अगर तुम अली को वो हक़ दे देते जो अली का हक़ था तो अली तुम्हें कमाल तक पहुंचा देते मसलन। यानी इससे लगता है कि अगर हालात ऐसे वो ना होते तो खिलाफत हज़रत अली को मिल जाती, पहली बात। अब अगर मिल जाती तो सिलसिला हिदायत ने तब भी 12 इम्मा, क्योंकि रसूलुल्लाह कह गए, और मसलन जो हुज्जियत कौल रसूल है वो नहीं टूट सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई इमाम आया और वो कह दे नहीं रसूल ने कहा था 12, लेकिन अब मसलन मारूजी हालात बदल गए हैं तो नहीं, अब ज़रा हम सिलसिला बढ़ा देते हैं, ठीक है। जिस तरह कोई ज़ईफ़ा हदीस से जो शिया मबना के अंदर है, कुछ लोगों ने एक सिलसिला इराक़ में भी शुरू किया हुआ है जिनका, हाँ, महदविय्यून वाला, वो कहते हैं कि 12 इमामों के बाद 12 महदी भी हैं, ठीक है। तो ये हदीस तो है, ठीक है, अब वो हदीस मौजूद है। अगर जो मतलब वो जो दलाइल देते हैं उन बगैर सियाक़ सबक़ के देते हैं, लेकिन मसलन यह हदीस हैं, लेकिन ख़ुद अइम्मा के उन्वान से यानी इमाम मासूम, तो वो 12 क्योंकि रसूलुल्लाह ने कह दिया। यहाँ पर मसलन ये बात क्लोज़ हो जाती है कि अब मारूज़ी हालात जैसे भी हों, इमाम मासूम के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो नस्से रसूल को या नस्से खुदा को बदल दे। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त भाई फातिमी साहब, मज़ा आ गया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है ना, बस ये आखिरी सवाल, फिर मैंने उधर जाना है। अगर मैं इमामत की डेफिनेशन जो किताबों में है, इमाम की जो ज़िम्मेदारी, ये सब कुछ देखता हूँ और जिस मकसद के लिए इमाम की ज़रूरत का ज़ोर दिए जाते हैं ना, उस हवाले से देखता हूँ तो मुझे तो इस्माइली इमामत ज़्यादा सही नज़र आती है। तो आपको उसमें क्या मसला आ रहा है? मसलन इस्माइली निज़ारी सही, हाँ, मौजूद है हमारे सामने, हम मौजूद ही लेंगे, हिदायत देंगे, जो भी मसला होगा इमाम इंशाल्लाह हमें करेंगे, एहतसाम बिल इमाम होगा भाई, ऐसे ही है। देखें, इस्माइली इमामत में जो सबसे पहला मसला है वो मसला शुरू होता है उनके आइम्मा मस्तूर का, ठीक है, यानी कि जनाब इस्माइल और जनाब मोहम्मद बिन इस्माइल के बाद जो उनका आगे अहमद बिन मोहम्मद से और आगे सिलसिला, ये आइम्मा अल-हाकिम बिअम्रिल्लाह तक आइम्मा मस्तूर हैं। और आइम्मा मस्तूर का कोई वाज़े ना हिदायती मंशूर मौजूद है, यानी ख़ुद इस्माइलिया के यहाँ की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई बहुत क्लियर उस तरह से ना उनकी हयात मौजूद है, ना सीरत, और ना कोई हिदायती मंशूर और बाकी चीज़ें, ठीक है, शागिर्द हो गए या कोई भी सिलसिला हो। और एक बड़े गैप के बाद जो है वो जब फ़ातिमी हुकूमत बनती है, अगरचे मुझे
शुरू में बहुत सारे लोग समझते थे, तो वो मुझे कहते थे कि हम इस्माइली तो नहीं है कि नाम के साथ फातिमी लिखा हुआ है। तो ऐसा रहा है मेरे साथ। तो वो उसके बाद ये इमामत इमामत का सिलसिला आगे बढ़ता है फातिमी हुकूमत के बाद से। मतलब उसमें उनके इमाम वाज़े सामने आते हैं, हुकूमत बनाते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं, और ये सिलसिला मसलन चलते चलते फिर आगे जाकर जहाँ इनका बोरियों से इख्तलाफ होते हैं और वहाँ अलग हो गए। और वो मसलन उनके अदाई मुतलक है तो इनके यहाँ ये इमाम है, ठीक है। यहाँ भी आकर मसलन जो आगा खान दोवम है, जहाँ तक मुझे याद है, शायद इश्तबा हो सकता है दोवम या सेवम, उनके ऊपर ये भी हुआ कि जो था कि बड़े बेटे को इमामत मिलती है, जो एक इस्माइली मसलन उसूल है, जहाँ से शुरू हुआ था। ऐसा ही था। लेकिन अब वो उसके बाद उनके जो है बड़े बेटे को नहीं मिली, नवासे को मिली थी शायद, या पोता था। हाँ, यही जो आगा खान मरहूम अभी जिनका इंतकाल हुआ है वो पोते थे उससे पहले आगा खान के। तो अब मसलन ये जो चीज़ है आई में, मेरे लिए जो चीज़ एक सवाल थी वो आई में मस्तूर है, बहुत बड़ा सवाल पहला। दूसरा ये कि इमाम मासूम जो है उसका एक चीज़ है कि उसका होना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि उससे हिदायत जो है वो जो ली जाएगी तो वो अपने ज़माने का परफेक्ट तरीन इंसान होना भी ज़रूरी है। लेकिन हम मसलन पुराने आइम्मा इस्माइलिया का हमें नहीं मालूम, मसलन सिर्फ किताबों में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जहाँ से मतलब सिलसिला किताबों में वाज़े तौर पर आया, वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मसलन नज़र आती हैं कि जो उनके खुसूसन असर हाज़िर में, ठीक है, कि जो उस एक परफेक्शन का वो जो है जो कॉल में और कलाम में और बाकी चीज़ों में और हिदायत में, वो उस तरह से हमें नहीं मिलती जैसी आइमा इस्नाशर के हमें मसलन हमें आलम फिन्नास होने का जो एक स्टेटस है वो आइमा इस्माइली खुसूसन मसलन रिसेंट की जिन्हें हमने मसलन वीडियो ऑडियोज़ में भी देखा है कहीं ना कहीं, उनमें हमें वो उस तरह से, मैंने खुद कोशिश की, मरहूम आगा खान के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने सुने पर्सनली, मतलब मैं भी आपकी तरह मसलन इतनी वसत कल्बी है कि सामने वाले को बिल्कुल सुना जा सकता है और उससे कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो ली जा सकती है। तो मैंने सुना मसलन बहुत सारे, लेकिन शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरे जहन के वो नक्स है या जो इमामत का या इमाम का जो मेयार है उस पर मुकम्मल तौर पर नहीं। अच्छा, लेकिन इस्माइलियों का अपना नुक्ता तो यही है ना कि बिल्कुल इमाम असमत भी हासिल है, नस भी है, लेकिन मसलन वो उस परफेक्ट उनका मयार वो नहीं है जो इस्नाशरिया का। सही, ठीक है, उनके मयार मसलन कुछ ना कुछ इख्तलाफ तो है हमारे साथ, जिस वजह से अब जिस तरह जैदिया हो गए, अब जैदिया का अपना एक मयार है जिसमें इसमत भी शर्त नहीं है। उनके यहाँ 6 महीने 3 महीने बाद इमाम बदलते रहे, खुद हज़रत अली हसनैन तक भी वो कहते हैं नस्ल खफी का है। ऐसा ही अभी, क्योंकि मैं उस दिन पढ़ रहा था अरबी में, इनकी अरबी वेबसाइट्स पे किताबें हैं ज़ैदिया कि इनके अपने मसलक की, तो उसमें से आइम्मा को जो सिलसिला है, तो वो मेरी ज़ौजा यही पूछ रही थी, कह रही थी ये 3-3 महीने बाद नए इमाम की तारीख क्यों आ रही है कि इमाम है फिर अगला इमाम 3 महीने बाद। नहीं तो क्यों वो इमाम माजूल हो रहा था? नहीं, वो शहीद मसलन एक इमाम ने क्या, क्योंकि उनके यहाँ कायम भी सैफ होना ज़रूरी है, वो क्याम किया, शहीद हो गया, फिर अगला मसलन उन्हीं में से इमाम तो ऐसे ही आने चाहिए, इमाम मर गया, शहीद हो गया, कत्ल हो गया, तो मैं वैसे ताज्जुब वाली बात नहीं, ताज्जुब मसलन वो क्योंकि उन्हें उस कॉन्सेप्ट का नहीं पता था, इसलिए आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मसलन ज़ैदिया क्या जिस तरह अपना एक मयार है, इस्माइलिया का अपना एक मयार है, अब इस्नाशरिया का बिल्कुल ऐसा ही, वो तो है बिल्कुल ऐसे। और इसीलिए हज़रत इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम तो अलग ही इसी बुनियाद पे है कि क़याम बिस्सैफ क्यों ऐसा ही है। और हमारे पाकिस्तान में भी इमाम मासूम इसीलिए एक मौजूद है, ज़ैदिया के छठे इमाम है अब्दुल्ला शाह गाजी, मैंने उनकी किताब में देखा, तो हमारे यहाँ तो यही इमाम मासूम हमारे पास मौजूद है बिल्कुल। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा भाई फातिमी साहब, मैं बता इस तरह खुल के सवालात और बहुत अंदाज से जवाब, और एक बंदा ख़ुद अपना, हाँ मैं ये तो बताना ही भूल गया भाई, फातिमी साहब का अपना जो तख़स्सुस है इल्मुल कलाम में, और जब बंदा इल्मुल कलाम में हो तो वो ये सब चीज़ें उसको पढ़नी भी पड़ती है और उसको हज़म भी करना पड़ता है। तो कलाम और मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि कोई इल्म कलाम का कोई स्कॉलर या आलिम, तो उसके साथ ये एतक़ादी और इस तरह के मसाइल तो हम आइंदा भी आपसे इंशाल्लाह आपको पकड़ते रहेंगे, आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, अच्छा गुज़श्ता दिनों पता नहीं ये फेसबुक पे हमने ये पढ़ा कि भाई जो कन्वर्टेड है उनको मेंबर हुसैनी नहीं देना चाहिए फला, इस पर एक बहस निकली हुई फेसबुक पे, तो मैंने कहा यार फिर तो हमारे फातिमी साहब बेचारे तो ईरान से इधर आए मेंबर पे बैठने और यहाँ पर ये बहस शुरू हो गई है। तो अब वो उस आलिम का इस्तदलाल क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी तलाश की तो मुझे वीडियो नहीं मिली, अगर मिल गए तो हम अपने इस
इस यहाँ पर ऐड कर देंगे ताकि आप भी सुन लें। लेकिन जो चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे ख़ासतौर पर राव साहब की पोस्टों वगैरह से मैं देखा, तो उसमें ये है कि भाई चूँकि वो सही शायद करबला या सही तशय्युअ को बयान नहीं कर सकता, शायद इस पर समंदर बात हुई, तो फिर मैंने सोचा यार फिर एक मुस्तबसिर से, एक कन्वर्टेड से ही करबला के बारे में पता कर लेता, ताकि पता लगे कि सही बयान करता है या इसके अंदर डंडियाँ मारते। तो इसलिए मैं अब इस मौजू पे आ रहा हूँ, करबला। ठीक है सर जी। अच्छा, अब हम जब देखते हुजूर की विसाल के बाद इमामत का, खिलाफत का सिलसिला शुरू होता है, और उसमें हज़रत इमाम अली, इमाम हुसैन, इमाम हसन तीनों कोई अमीर मुआविया की वफ़ात तक कोई क़याम बिस्सैफ़ वहाँ पर नहीं है, कोई उस तरह की तहरीक नहीं उन्होंने उठाई जिसके बाद के हुक्मरान से इस तरह का आपका टकराव हो जाए कि वो आपको कत्ल ही कर दे या उस तरह को। तो करबला में ऐसा, यजीद के आते ही ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से ये हुआ सारा? देखिए, करबला एक मुस्तबसिर की निगाह से अगर हम बात करें तो हमें मतलब मुझे जो लगता है बनवाने मुस्तबसिर वो ये है कि ये एक सिलसिला इख्तलाफ था जो 11 हिज्री से शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन 11 हिज्री में वो लोग थे जो सोबत रसूल में रहे, उनके अंदर तमाम इख्तलाफात के बावजूद बहुत सारी चीज़ें थी कि वो शरीयत रसूल के पाबंद थे, और वाज़े बहुत दो टोक तौर पर वो उस चीज़ को जो उन्होंने रसूलुल्लाह से ख़ुद बिलमुशाफ़ा सीखी और सुनी थी, बड़ी मुखालफतें नई शरीयत के अहकाम के ख़िलाफ़ नहीं किया। तदरीजन ये सिलसिला चलते चलते मुआविया ने भी नहीं किया, ठीक है, पहुँचा हज़रत अली तक। जब हज़रत अली तक पहुँचा तो अब चूँकि मुआविया इब्न अबी सुफियान जो हैं वो तबका तुलका का इस्लाम आखिरी ज़माने का इस्लाम है, ठीक है, और वो बाकायदा कोई सोबत रसूल या फैज़ रसूल का बहुत बड़ा दौरानिया नहीं है वहाँ पर। तो अब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आना शुरू, यानी हुकूमत में मैं अपनी नज़र के तहत बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे बेहतर लगता है, चाहे वो मेरा मफाद हो, चाहे मैं उसको कहूँ कि ये अवाम का मफाद है। मसलन एक वाक़या भी है कि हज़रत उमर जब शाम गए, जब मुआविया गवर्नर थे, और उन्होंने देखा कि शाहाना ठाट बाट वाला, तो उन्होंने दलील दी। अब हज़रत उमर को भी एतराज़ था इस पर, लेकिन उन्होंने दलील दी कि भाई ये हम रूमियों के पड़ोस में, और इस तरह से। तो अब ये जो एक बिल्कुल चेंज के, जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं, कौल रसूल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेरी राय है, ज़ाती राय, उसको मैं शामिल करना शुरू कर दूँ बनवाने हाकिम रियासत, तो दीन बनती जाएगी। क्योंकि हाकिम उस ज़माने का इमाम भी होता था, ये वही मसलन चाहे इमाम सलात हो या इमाम जामिया हो, मुआशरे का इमाम हो, इमाम था। तो अब उसका हर कौल व फ़िल एक सनद के तौर पर देखा जाने लगा, उसके ऊपर मसला होने लगा। तो लेकिन यजीद पर जैसी मामला आता है ना, तो यजीद मुआविया की ज़िंदगी में, मुआविया यजीद को मदीना लेकर आता है, इमाम हुसैन से गुफ्तगू होती है। मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में यजीद के वलीअहदी की बैयत लेने की मुतअद्दिद कोशिशें की और कामयाब कोशिशें की, और मदीना में वहाँ पर इख्तलाफ होता है इमाम हुसैन और मुआविया के दरमियान। और अता एक रिवायत ये भी बाकिर शरीफ अल-करशी ने अपनी किताब हयात इमाम अल-हुसैन के अंदर लिखी है कि एक मरतबा मुआविया ने मरवान को लिख कर भेजा कि तुम जाओ, जाकर मदीना में जब सब बैठे हों मस्जिद नबवी में, तो तुम वह यजीद की तारीफ़ करना, और तारीफ़ करने के बाद वहाँ बनी हाशिम से फ़लाँ लड़की का रिश्ता मांगना यजीद के लिए। मतलब वो चाह रहा था कि ये पहले से उसकी ज़िंदगी में ये प्रेशर डिस्पर्स हो जाए और बाद में यजीद को मुश्किल पेश ना आए। मरवान ने ऐसा किया, तो वो रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन ने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि मरवान तुम किसकी तारीफ़ कर रहे हो, जैसे क्या कोई नहीं जानता, सब जानते हैं यजीद कैसा है। तो मरवान ने कहा नहीं, अभी उसने तौबा कर लिया, ये किया वो किया। तो इमाम हुसैन ने रिजेक्ट कर दिया कि ना उसने तौबा किया ना कुछ किया, ये मुआविया की ज़िंदगी में सबका सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और ख़ुद इमाम हुसैन की यजीद से मुलाकातें भी हैं मदीना के अंदर, और वहाँ पर भी मसलन जब मुआविया के साथ वो आया चंद मरतबा, वहाँ पर ये गुफ्तगू है। तो वहाँ इमाम हुसैन को उस ज़माने से क्लियर था कि अगर ये बात मुआविया के बाद आगे यजीद तक जाती है, तो यजीद मुआविया के बाद शारिबुल खमर नहीं है, मुलिनुम बिलफिस्क नहीं है कि इमाम हुसैन ने मसलन अगर 60 हिजरी रजब में कहा है तो उस टाइम हो गया, नहीं, वो ज़िंदगी में ऐसे और मशहूर है, उस मुआशरे में एक चीज़ आम है, सबको पता है कि यजीद कैसा है। तो वहाँ पर चूँकि एक शख्स जो है
इस्लाम का हाकिम बने, और हाकिम ऐसा शख्स बन रहा है जिसके अंदर ना शरीयत का कोई एहसास है, ना दीन का कोई एहसास है, ना इज्तिमा का कोई एहसास है, उम्मत का कोई एहसास। तो नतीजतन वो क्या करेगा, वो कुल्ली तौर पर दीन को रोन डालेगा। यानी एक उमूमी बात है कि आप एक शख्स को जिसकी अकल काम नहीं करती हाकिम बना दे तो आपकी पिछली किए करे मेहनत को पानी फेर देगा उस पर। तो बुनियाद ये है कि सिलसिला इख्तलाफ अगरचे मौजूद रहा है 11 हिज्री से रहा है, लेकिन वो इतना नहीं रहा कि उससे दीन ख़तरे में या रसूलुल्लाह की तालीमात की असास ख़तरे में आ जाए। अब यहाँ पर मसलन जितना मैंने करबला को देखा, इमाम हुसैन देखते हैं कि अब दीन की असास जो है एक ऐसा शख्स आ गया है जिसके पास पावर है, स्टेट पावर है, और इतनी पावर है कि वो रसूल के नवासे को भी ठीक है टुकड़े टुकड़े करवा देता है। यानी अब आप इस पावर का अंदाज़ा लगाएं ना, आज जहाँ कोई रसूल के नक्शे नालैन को हाथ लगा कर दिखाए पाकिस्तान में नामुमकिन है, लेकिन उस ज़माने में अब सोसाइटी का डिफरेंस कि हमारा रसूल का नवासा जो है वो उसने उनको शहीद कर दिया और बुरी बेदर्दी से शहीद कर दिया, लेकिन उसके पास पावर है वो कर, और मुआशरा नहीं बोल रहा। यानी उस इतना डिफरेंस था उस मुआशरे में कि अगर अब यजीद मसलन जो रसूलुल्लाह के नवासे का ये हाल करता है, अगर वो रसूल की तालीमात के साथ खेलना शुरू कर दे तो कौन बोलेगा। मसलन नवासा तो ज़िंदा है, लोग देख रहे हैं, एहसास ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ज़िंदा इंसान से, तो तालीमात तो सिर्फ कॉल है, वहाँ अगर उसने हाथ डाला तो उनका तो बचने का कोई चांस नज़र नहीं आता। सही, ठीक है। और इससे ये भी लग रहा है ना कि रसूल के ज़िंदगी के 60 साल के बाद का जो मुस्लिम मुआशरा, उससे तो आज का मुस्लिम मुआशरा 1000 दर्जे बेहतर है। बहुत यहाँ तो कम से कम नालेन की भी हुर्मत कबूल नहीं है, तो वहाँ पर तो नवासे जिसको बुज़तुमिन ऐसा ही बिल्कुल, जिसको आपने अपना बेटा ही समझ बिल्कुल, हाँ, मिन्नियत का दर्जा दिया, तो ऐसा ही है नमीन हुसैन का। ऐसा ही ये मुआशरती बेहिस्सी इस नहज पे, यानी हुक्मरान तो चलो जो भी था हो गया, यानी और वो मुआशरा भी इस तरह था। मुआशरे को किया गया, मुआशरा हमेशा खवास के तहत चलता है। अच्छा, यानी मुआशरा ऐसा नहीं है कि आज भी अगर इतनी हसासियत है, मसलन ये हम कह लें कि शायर मजहबी पे इतनी हसासियत है, अगर मसलन जो नालैन पे और बाकी चीज़ों पे हर मसलक के अंदर, तो उसकी वजह ये कि आज के खवास ने इनको हसास बनाया है। ठीक, मसलन कुछ खवास हैं, खवास से मुराद के हुक्मरान नहीं, हुक्मरान नहीं, मसलन उलमा, फुकाहा, साहिब मिंबर या इंटेलेक्चुअल्स जिनकी बात मुआशरे में सुनी जाती है। मसलन आज सही, चल आप आज भी जिस तरह से मिसाल के तौर पर हम देखें तो नालैन, नक्श नालैन रसूलुल्लाह की हुर्मत इलियास कादरी साहब के वजूद से फैली है, उनसे पहले नहीं थी इतनी, ठीक है, आप भी जानते हैं। अब वो एक खवास की हैसियत में, ठीक है, मसलन उन्होंने इतना उसको किया, प्रमोट किया कि आखिर आज वो एक बाकायदा शायरी मजहबी में शामिल हो गई। तो खवास उस किसी भी मुआशरे में जहाँ बेहिसी फैलाना शुरू कर दें, मसलन चीज़ों पर आपका हसास होना ख़त्म हो जाए, नहीं क्या कि लोगों को इसकी परवाह ना रहे कि मसलन दीन में क्या हो रहा है, मुआशरे में क्या हो रहा है, बाकी चीज़ों में। अब मसलन हमारे मुआशरे में ये अवाम जो नक्श नालैन पर हसास हैं, ये मुआशरती बेहरा रवी पर गैर हसास हैं, बेहिस हैं। सही, मतलब इधर हसासियत है, उधर बेहिसी की महराज है, और के खिलाफ कुछ भी हो रहा हो। अभी ये मदारिस की केसेस देख लें, बाकी और चीज़ें देख लें, आम मसलन वो जानवरों के साथ या वो गैर मुस्लिम के साथ सियालकोट फैक्ट्री में जो हुआ था, ये बेहिस हैं। अब ये यहाँ क्यों बेहिस है? मसलन अगर ऐसा पूरा मुआशरा सिर्फ एहसासाती और जज्बाती हो तो हर चीज़ पे होना चाहिए, बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ पर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि खवास ने उसको वो नहीं किया, तो वहाँ नहीं हो। जहाँ खवास उसको भी इंसानी हुकूक के ऊपर करेंगे तो वहाँ हो जाएगा। तो मुआशरे ने वहाँ ये मसलन 61 हिजरी में, 60 हिजरी में उस नहज पर पहुँचाया है बेहिसी को, क्योंकि वो हुकूमत के लिए ज़रूरी हो गया था कि हुक्मरान अगर अपनी मर्ज़ी करना चाहता है तो ज़रूरी है कि मुआशरे को बेहिस करे, वरना अवाम बोलेंगे। अब आप यूरोप में देखें, हुक्मरान कुछ भी करता है, वो सड़कों पे निकल आते हैं। अब वो गज़ा के लिए निकले, ठीक है, उनका कोई मजहबी ताल्लुक़ नहीं है, कोई बाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ मुआशरती बेहिसी नहीं है, इंसानियत की बुनियाद बहुत हसासियत, हाँ, हसासियत है। ये हसासियत 60 हिजरी के अंदर मसलन तदरीजन स्टेट ने की, क्योंकि ताकि अब हम जो चाहें अपनी मर्ज़ी चलाएँ, कोई पूछने वाला ना हो। और मुस्तबसिर के लिए ये चीज़, इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो बहुत अहमियत रखती हैं कि एक शख्स है जो मुआशरे के इतने बड़े इनहराफ के ख़िलाफ़ खड़ा होता है
और खड़ा होकर अपने महदूद साथियों के साथ भी जो है वो क़याम करता है। और मसलन इस तारीख़ी बहस से हट कर एक बहुत मुनफरिद पहलू है इस्तबसार और करबला का आपस में एक लिंक। वो ये है कि जब कोई मुस्तबसिर होता है तो वो सबसे पहली चीज़ जो छोड़ता है वो मज़हब नहीं है अपना पुराना अक़ीदा, उससे पहले वो अपनी पुरानी शनाख्त छोड़ता है। यानी मैं सुन्नियत छोड़ी, उससे पहले मैंने सुन्नी टाइटल छोड़ा है, ठीक है। और जब दुनिया में हमेशा बहरान रहा है शनाख्त का, ठीक है, बल्कि मज़ाहिब की तारीख़ ही शनाख्त की जंग है, असल में उसकी तारीख़ है। तो अब शनाख्त छोड़ने के बाद अब मुझे अगली शनाख्त चाहिए, ठीक है। और अगली शनाख्त अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए लाजमी है कि नई कम्युनिटी मुझे जज़्ब करे, उसमें मैं घुलूँ मिलूँ, आहिस्ता आहिस्ता वो आइडेंटिटी बन जाए मेरी। लेकिन ये इतनी आसानी से होता भी नहीं है। छोड़ना आसान है, अगलों का कबूल करना मसलन बेंगा मुस्तबसिर, मैंने ये मुश्किलात ख़ुद देखी हैं, मतलब क्योंकि आप पीछे कोई भी नहीं है आपका, ठीक है। मसलन जैसे आप एज अ फैमिली कह सकें, ठीक है। अब आपको एक नई कम्युनिटी में जज़्ब होना है और उनका हिस्सा बनना है और उनसे मनवाना है कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, मतलब वो मानने पर तो तैयार नहीं होंगे ना, वो उनकी तो ख़ानदान है, माँ बाप नस्ली आ रहे हैं, ठीक है। वो तो नहीं, आपने मनवाना है ख़ुद को। बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो अब शनाख्त का जो बहरान पैदा होता है इस्तबसार के साथ, वहाँ करबला बहुत बड़ी स्पोर्ट है। मसलन ये बाकी मज़ाहिब की निस्बत, मसालिक की निस्बत, क्योंकि करबला फ़ौरन से मसलन चाहे वो ब्लैक ड्रेस हो, चाहे वो मुहर्रम के प्रोसेशंस हो, चाहे वो मजलिस हो, चाहे कुछ भी हो, मसलन जो ये करता है वो शिया है, ठीक है। तो शनाख्त का बहरान का हल देती है फ़ौरन, मसलन करबला या करबला की याद या आज़ादारी फ़ौरन से, मसलन उसको ख़ुद जो एक एहसास है ना, अगली कम्युनिटी में क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन उसके अपने अंदर एक एतमाद बहाल हो जाता है कि नहीं, मैंने अपनी शनाख्त पा ली, नहीं, ठीक है। तो ये एक बड़ा लिंक है इस अज़ादारी का या रसूमात अज़ा का इस्तबसार से। बहुत बिल्कुल। और मैं तो भाई शनाख्त लेस बंदा हूँ ना, मेरे को तो कोई जज़ब कहीं नहीं, आप है ही नहीं, या कोई कर ले यूनिवर्सल शनाख्त रखते हैं। मैं तो मौलाना रूमी के साथ हूँ, उनसे पूछा भाई आपका मसलक क्या है, उन्होंने कहा 73 मसलक मेरे है। तो ऐसे ही वो तो बात मसलक से आगे निकल भी गई है, उस पर इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपने एक बहुत खूबसूरत और बहुत अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया ना, जब आपसे कहा कि 60 साल बाद का माशरा, हमारे माशरे में अगर इस हवा देखा ना, नालेन का इसके लिए आप कट मरने को तैयार है, नवासा, मतलब जो नालेन क्या मतलब उनकी चीख खाक क्या कहते हैं वो निस्बत खागरा बासमान पाक, मतलब ठीक है ना। लेकिन वो हसासियत उसमें आपने फिर एक अहम बात की कि खवास का, इसमें बहरहाल बहस है कि खवास का वो है या नहीं फलाना। तो हम ये देखते हैं ना कि हुजूर के बाद से लेकर हज़रत अली की शहादत तक तो हमारे पास अख़स्सुल ख़वास 3 हस्तियाँ मौजूद हैं, ख़ुद हज़रत अली, हसनैन करमैन, फिर उनके अशिया या उनके जो पैरोकार उस वक़्त जो भी तादाद में, फिर मुआविया का पूरा 20 साल उसमें 2 अख़स्सुल ख़वास मौजूद रहे। हज़रत हसन तो चलो जल्दी शहीद हुए, फिर हज़रत हुसैन तो रहे। तो उन लोगों ने फिर क्या, आप तो नौज़ुबिल्लाह आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई माशरे के अंदर हसासियत पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया? तो फिर उसके क्या असर? हाँ, उसका असरात में नहीं, उसके असरात हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, हज़रत अली के ज़माने से अगर हम शुरू करें तो हज़रत अली ने जब खवास के एक खवास का हिस्सा होने की हैसियत से मुआशरे में काम करना शुरू किया, तो देखिए जब भी आपका स्टेट से इख्तलाफ होता है ना, तो स्टेट की पूरी कोशिश होती है कि आपको साइड लाइन कर दे। अब मैं यहाँ पर अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह अन्हु की बहस से बाहर आकर, ठीक है, हज़रत लफ्ज़ भी हटाकर बात करूँ अगर, ठीक है, सब शख्सियात से कुल्ली तौर पर, तो स्टेट ने अली को साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की, इसलिए कि इख्तलाफ सामने वाली पार्टी से हमारा इख्तलाफ है, यानी इसमें तौहीन नहीं है, नफ़रत नहीं है, कुछ नहीं है, ये मसला सियासी इख्तलाफ मतलब रियासती नेचर है, ये हर रियासत की नेचर होती है, यानी इसमें वो किसी ख़ास रियासत की बात नहीं हो रही। अब यहाँ हज़रत अली ने बउनवाने ख़वास जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि उन्होंने इसको काउंटर किया। इसको काउंटर इस तरह किया कि आप मसलन वहाँ पर उस मशीनरी के साथ शामिल हुए, मसलन उन्होंने चाहा कि आप साइड हो जाए, लेकिन आपने क्या, मसलन ये पहली स्ट्रेटजी मुझे नज़र आती है। फिर दूसरा काम ये किया कि आपने हज़रत सलमान फ़ारसी को मदाइन की गवर्नरी जब दी जाने लगी तो आपने उन्हें रिकमेंड किया कि आप जाएं। क्यों? क्योंकि मदीना में रहकर
वो काम अगर वैसा ना भी हो सकता हो तो आप मदाइन में जाएं और वहाँ पर आप ये काम, क्योंकि वहाँ पावर में होंगे, मैं यहाँ पावर में नहीं हूँ, ठीक है, अपने शागिर्दों के ज़रिए ये काम किया। दीगर कुछ शागिर्दों के बारे में भी कुछ तारीख़ी अक़वाल हमें मिलते हैं कि उनके ज़रिए भी ये काम करने की कोशिश की मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन को अगर हम देखें तो बड़ी वाज़ेह सी मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन का 59 हिजरी का जो खुतबा है, खुतबतुल मिना, उसमें इमाम हुसैन ने आलम इस्लाम को बुलाया, वो आलम इस्लाम के ख़वास उलमा और कबाइल के सरदारों को, और यही बात की कि तुम बेहस हो रहे हो। और वो क्योंकि देखें ये जो मुआशरा है हमें इससे भी समझने की ज़रूरत है, वह कबाइली मुआशरा, आज की मुआशरा नहीं है, ठीक है। अब कबाइली मुआशरे में आपने जो भी असर डालना है ना सोसाइटी पे, वो होगा, मेजॉरिटी होगा कबाइल के सरदार के ज़रिए, बाकी जो होगा वो कुछ उलमा और मेंबर उनके ज़रिए। रसूल अल्लाह ने भी जब इस्लाम फैलाया है तो जो दावत है वो हर जगह तालीमात की थोड़ी दी है। कबीले के सरदार को कहा कि भाई या हमारा साथ दो या हमारे दुश्मनों का, या न्यूट्रल हो जाओ। अब जो इस तरफ आए वो अक्सर, मसलन सरदार मुसलमान हुआ तो कबीला बगैर एक लफ्ज़ सुने मुसलमान हो गया, ऐसा ही था। मसलन बाकी खुलफा ने भी ऐसे ही किया, अत्ता मुआविया ने ऐसे ही किया, यजीद ने और उसके गवर्नरों ने ऐसे ही किया। हज़रत सलमान को किसने गवर्नर बना? हज़रत उमर के ज़माने में वो गवर्नर बने हैं ना, मदाइन के, हाँ। ठीक है। तो और इसी तरह से मसलन हम देखें कि इमाम हुसैन ने जो ख़त लिखे हैं वो भी कबाइल के सरदारों को लिखे हैं, सही है, तो यानी कि उस सोसाइटी के हिसाब से तो काम जो हुआ है वो उन्हीं के ऊपर हुआ है, यानी आम्मत और नास में आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर कबाइली है, लेकिन कबाइल के सरदारों के ऊपर काम हो रहा है। और आपको तारीख़ में बहुत सारे सरदार मिलेंगे, तारीख़ में लिखा गया कि मसलन वो जो सरदार था वो अहले बैत का चाहने वाला था फ़लाँ कबीले का, तो वो मसलन इन्हीं के ज़रिए उस सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से मसलन 59 हिजरी का खुतबा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, या हज़रत अली ने मुख्तलिफ़ शागिर्दों को अपने भेजा और इस तरह से इस चीज़ को फैलाया। लेकिन वो नुमाया क्यों नहीं उस तरह से हमारे मुआशरे में हो सकी, या ये ज़ाविया कि इन मौज़ूआत को सीरत की किताबों में अलग नहीं किया गया। मसलन तबलीगी, मिसाल के तौर पर हज़रत अली की तबलीगी स्ट्रैटेजीज़, इस मौजू पे कोई काम ही नहीं हुआ, वो काम करता तो निकल आता बहुत कुछ, निकल, या रसूलुल्लाह की तबलीगी स्ट्रैटेजीज़, इस पे थोड़े बहुत काम है। हाँ, मतलब वो कुछ उर्दू में देखी हैं मैंने किताबें, ठीक है, लेकिन मसलन इस पे बहुत काम हो सकता है। किताबों में इस तरह नहीं, हाँ, जो सोर्सेस हैं, हाँ, उसमें से आप जैसे मुहक्किकीन फिर निकालना ही हाँ, ऐसे ये मौजूबंदी करके इस पर काम करे, हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं जो समझा वो ये कि मतलब समझा क्या, ये तो मुसल्लम है ना एक शिया के लिए कि भाई हुजूर के बाद जो खिलाफत का हकदार जिनको था उनको नहीं दिएगा, तो एक लिहाज से तो गाड़ी पटरी से उतर गई, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कोई उस बड़े हिस्से पे कोई इन्हिराफ या पैमाने पे नहीं था जिसके लिए हज़रत अली या अमीर मुआविया के वफ़ात तक भी के को बाकायदा कोई तहरीक चलाकर स्टेट से उनका टकराव हो जाता, ऐसा इन्हिराफ नहीं था। यानी इसमें आप मुआविया को भी शामिल कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब यजीद के दौर में आकर वो इतना बड़ा इन्हिराफ हुआ कि उसके अंदर हज़रत इमाम हुसैन के लिए दो ही रास्ते थे, या जान और आल बचाओ या दीन बचाओ। तो आप लोग ये फरमाते हैं कि उन्होंने वहाँ पर आल और अपने आप को कुर्बान किया, दीन को बचाया। बिल्कुल। इसमें अच्छा एक चीज़ मैं और शामिल करता हूँ हज़रत, वो ये कि मुआविया के बारे में ये चीज़ तो मौजूद है कि उसने एलानिया कोई इन्हिराफ नहीं किया, लेकिन चूँकि अहले बैत अलैहिस्सलाम ये समझते थे कि जो उनके कलाम से और सीरत से हमें मिलता है कि ये आगे जाकर इसके जो अज़ाइम हैं वो एक बहुत बड़ा खौफनाक नतीजा देंगे, इसलिए मसलन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खुतबात या मुआविया से जो आपके मकतूबात हैं, ख़त व किताबत हुई है, या इमाम हसन के जो खुतबे हमें मिलते हैं उनकी 6 महीने की खिलाफत के दौरान, उसमें बहुत सराहत है, ठीक है, मुआविया के ख़िलाफ़ जंग करने की और उसको मसलन हुकूमत से माजूल करने की। क्यों? तो जंग इस बुनियाद पे थी ना कि अमीर मुआविया तो बागी हो गए मरकज़ी हुकूमत से या खलीफतुल मुस्लिमीन से, क्या कहना चाहिए वो, अभी हम शिया नुक्ता नज़र नहीं कर रहे इमाम मासूम से, वो तो बिल्कुल भी बंदा कहीं का नहीं रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि दुनियावी यानी सुन्नी नुक्ता नज़र से भी देखा जाए, या इस आम सियासी के दारुल खिलाफा में एक बंदा, ये मैंने कैसर अपना इरफान शहजाद साहब से बहुत कोशिश की थी इस मौजू को समझने की कि भाई वहाँ तो जहाँ पर दारुल हुकूमत है, इस्लामाबाद है, वहाँ पर जो भी तरीक़ा राइज था उसके मुताबिक एक बंदा बन गया, कुर्सी पर बैठ गया।
अब उसका जो गवर्नर्स मौजूद है ना, उनको तो अब उसी कुर्सी के पैरवी करनी है, यानी इमाम मासूम नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल। तो उस सूरत में हजरत अली की जो जंग है वो तो ये थे ना कि भाई एक गवर्नर हो कि तुम किस तरह से मरकज से बागी हो रहे हो। ऐसे नहीं, ये पॉलिटिकल तो थी, ये तो मसलन सबसे प्रोमिनेंट हेडलाइन होगा। हाँ। लेकिन अब इसके जेल में हम देखें कि एक मुआशरे में एक शख्स जो खलीफतुल मुस्लिमीन के बात का हुक्म को नहीं मान रहा, अपना ओहदा नहीं छोड़ रहा। अब ओहदा नहीं छोड़ रहा तो उसके पीछे उसके पॉलिटिकल अज़ाइम के साथ साथ उसका असर व रसूख शामिल है, और फिर वो किस खानवादे से है या जो उसकी एक तारीख़ है हमें नज़र आती है, वो सारी चीज़ें। तो उस सूरत में मसलन अहले बैत के खुतबात में ये बात मसलन इसकी अक्कासी होती है कि उन्होंने बहुत सारा फ्यूचर देखते हुए, उसको समझते हुए कि अगर ये इसने ज़ाहिरन तो सिर्फ ये कहा कि मैं शाम की गवर्नरी नहीं छोड़ रहा, लेकिन ये शाम की गवर्नरी पर बाकी रहता है तो सिर्फ गवर्नरी पर बाकी नहीं रहेगा, जैसे मसलन कूफा में कोई गवर्नर है तो वो गवर्नरी पर, बल्कि ये उससे बहुत बड़ी चीज़ों की बुनियाद रखेगा जो आगे जाकर इस्लाम के लिए ख़तरा साबित होंगी। यानी ये कलाम मासूम से एक जो मफ़हूम समझा है मैंने, ये वो है। लेकिन उस चलो इमाम हसन ने, फिर ख़ुद इमाम हुसैन ने भी 20 साल कैसे उसको कबूल किया। देखिए वो तो जो इमाम हसन के बाद तो सुलह हो गई, ठीक है, वो सुलह जो है यार एक मुनहरिफी इतना बड़ा हमारे को सारा तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो सुलह जो हुई वो इस बुनियाद पर हो रही है कि मुआविया कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा उसकी शराइत में से, ठीक है। और ज़ाहिरन जैसा मैंने पहले कहा कि ज़ाहिरी तौर पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया सिवाय खलीफा के हुक्मदुली करने के, ज़ाहिरी तौर पर वो पाबंद रहा, ठीक है। मेजॉरिटी उस जो अक्सर अकवाल है कि वो ज़ाहिरी तौर पे पाबंद रहा। अब जब वो ज़ाहिरी तौर पे पाबंद है और उस शर्त उससे ये थी कि तुमने पाबंद शरीयत रहना है, तो वो ज़ाहिरी तौर पे पाबंद शरीयत है, वहाँ पर आप उस चीज़ के। लेकिन हम चलो अगर हम इसको यूँ कर लेते हैं ना, जैसे आप इस्ना अशरी शिया होने के हवाले से आपका जो इमाम का तस्वुर है सही मासूम मनसूस खुदा की तरफ से मुतय्यन, और जो उस इमाम से जानते बूझते इन्हिराफ करे उसकी क्या स्टेटस है? हाँ, उसका स्टेटस वही है जो रसूलुल्लाह से इन्हिराफ करने वाले होगी। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने मुआविया के बारे में या ख़ुद हज़रत अली ने ये क्यों नहीं सोचा, अगर वो अपने आप को उस तरह से इमाम समझते जिस तरह आप समझ रहे सही है, ठीक है, तो उनको भी यही करना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ। देखें मुझे जो इस पर लगता है, मेरे एक दोस्त हैं कराची में ही होते हैं, उन्होंने मतलब यही सवाल कुछ साल पहले किया, अच्छा, थोड़ा मज़ीद तफसील से किया, तो मैं जो बात उनसे उसका खुलासा अर्ज़ करना आपसे, वो ये है कि मसला अगर हम इमाम मासूम वाली बात करते हैं ना, तो मकबूलियत इमाम यानी अवाम का इमाम को कबूल करना, ठीक है, ये इमाम की हुकूमत के लिए तो शर्त है, यानी हाकमियत के लिए शर्त है, लेकिन इस मकबूलियत के ना होने की बुनियाद पर सामने वाले की तकफीर या उसको काफिर हरबी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि अगर हम इसको कबूल करते हैं तो फिर तो 11 हिजरी से लेकर, ठीक है, आज 1447 हिजरी तक एक महदूद तादाद मानती है। मसलन उस ज़माने में मिसाल के तौर पर हज़रत अली जब खलीफा बनते हैं, उस ज़माने के अंदर सिर्फ मुआविया ने हुक्मदुली थोड़ी की है, वो मेजॉरिटी जो है वो खलीफा मान रहे, इमाम तो नहीं मानते। तो पहले तो उनके खिलाफ जो कूफा में मौजूद है या मदीना मौजूद है उनके खिलाफ बनता है ना। सही। लेकिन अब इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या, देखें इस्लाम का नुक्ता नज़र ये कि जो भी कुल्लियात को कबूल करता है, आप उसके साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो काफिर हरबी के साथ रखेंगे। मसलन इस्लाम ने भी कुफ्र की तकसीम की है, ज़िम्मी और हरबी की। अब वो ज़िम्मी काफिर रसूलुल्लाह को कबूल नहीं कर रहा, मदीना में रह रहा है, रिसालत को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन मदीना में रह रहा है, उसके हुकूक हैं, सब कुछ है। रसूलुल्लाह को करना ये चाहिए कि उसके गर्दन उड़ा दें, जैसे हमारे यहाँ आजकल जज्बाती लोगों के मसला एक रवैया है, लेकिन नहीं किया रसूलुल्लाह ने। वो उधर रहे, बुत परस्त मदीना में रहे, तो सब कुछ वही रसूल जो मक्का में काबा में जाके बुत तोड़ता है, ठीक है, जो कहता है मैं वारिस इब्राहिम में बुत शिकन हूँ, मदीना में बुत परस्त रह रहे हैं, रसूल को कोई इशू नहीं है। मदीना में यहूदी रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुल्लियात जो हैं उनमें से एक कुल्लियात में से एक चीज़ को कबूल कर लिया उन्होंने, वो ये कि रसूलुल्लाह की हकमियत को कबूल कर लिया। इसी तरह मसला अहले सुन्नत को एक शिया मुसलमान क्यों मानता है? मसलन मुझसे उस दोस्त का सवाल ये था, सैयद अहसन नकवी नाम है उनका सवाल ये था कि भाई अगर हम ये कहते हैं कि विलायत अली का इनकार कुफ्र है,
तो फिर सुन्नी को मुसलमान क्यों मानते हैं हम? सवाल है, जवान हो। तो मैंने उससे भी अर्ज़ किया था कि इसमें जो असल है ना वो है विलायत, यानी आया इस्लाम हाकमियत का दीन है, यानी वो इसको तो कबूल कर रहे हैं। मसला कहाँ पर है? वो मिसदाक का मसला है, इख्तलाफ मिसदाक पर है। यानी रसूलुल्लाह वली व हाकिम थे, रसूलुल्लाह के बाद भी हाकमियत है, इख्तलाफ आ गया मिसदाक पे। तो क्योंकि एक कुल को कबूल कर रहे हैं, फिर कुरान और सुन्नत को कबूल कर रहे हैं, कुल्ली चीज़ों को, तो इसलिए उनके साथ वो रवैया नहीं होगा जो काफिर अरबी के साथ होगा मिसाल के तौर पर। तो अब मुआविया के साथ भी यही था, चूँकि ज़ाहिरी तौर पर अब वो दीन का कायल है, अब वो एक कुल्ली चीज़ को कबूल कर रहा है, दीन है। और अहले बैत का एक रवैया मैंने अक्सर, मतलब मुझे सीरत में मैंने जितना भी देखने की कोशिश की, क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पे सबसे पसंदीदा मज़मून सीरत नबवी है, ठीक है। अगर चिशियों में इस पर ज़्यादा नहीं बात होती, लेकिन बोलने वाला तो मैंने कहीं तंज हो जाएगा, ठीक है। नहीं मैं वाकई मैं कबूल करता हूँ, मसलन के हमारे पास उर्दू में तो किताबें भी नहीं है, ठीक है, इतनी तो, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे पसंदीदा तरीन मज़मून जो है सुन्नियत नहीं गई आपकी फिर, ठीक है। नहीं, सीरत नबवी तो शैया है। अब मैं आपको यही बात बताता हूँ कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक फरमान है। इमाम फरमाते हैं कि मैं कल रात को एक दोस्त को बता भी रहा था कि इमाम फरमाते हैं कि हम अहले बैत मगाज़ी और नबी, मगाज़ी और रसूल अपने बच्चों को उस तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह से कुरान का दर्स देते हैं, यानी बतौर दर्स निसाब। तो मसलन, और इमाम हुसैन कह रहे हैं वासीरा बसीरत जद्दी व अबी, असल तो वही है ना, तशय्यो, असल तशय्यो सीरत नबवी पे खड़ा। बिल्कुल, वो तो इसलिए मिजाह में कहना चाहता हूं, और आपने भी मिजाह वाली बात की कि वो इस तरह है, और कुछ लोग कहते भी इसी तरह। तो मैंने सीरत में जो अक्सर चीज़ देखी, मतलब सीरत नबवी हो गई, सीरत अलवी, बाकी उनमें के मुआशरे में जब तक एक गिरोह या शख्स ऐसा कोई इक़दाम नहीं करता जो मुआशरती अमन व अमान को बर्बाद ना कर रहा हो, या मुआशरे के अंदर कोई ऐसा हर्ज मर्ज ईजाद ना कर रहा हो जिससे इस मुसलमानों का मुआशरा मुतज़लज़ल होने लगे, उस वक्त तक उसको बर्दाश्त किया जाता है। सही। मसलन ख़वारिज अरसे से अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ लोग कत्लेआम शुरू कर दिया अपने नज़रिए की बुनियाद पर, अली अलैहिस्सलाम जंग नहरवान की। इसी तरह से हम देखें रसूलुल्लाह के ज़माने में मसलन यहूदी एक अरसे से मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने साजिशें की तो बनी कुरैज़ा और इन सबको के ख़िलाफ़ मसलन हुक्म जारी कर दिया, इनको बेदखल कर दिया। हत्ता शायद नहीं मालूम इस पर आपका क्या नज़र है, लेकिन जमहूरी इस्लामी के अंदर भी मैंने बात देखी है कि वहाँ पर साहिब इख्तलाफ जिसके साथ इख्तलाफ, मसलन जो निज़ाम इस्लामी को कबूल नहीं करता उसकी तशरीह को, या इमाम खुमैनी की जो ख़ास एक तशरीह है शीई इस्लाम की सियासी, उसको कबूल नहीं करता, वो वहाँ पुरसुकून है जब तक कि वो मुआशरे के अंदर कोई ऐसा इन्हिराफी काम शुरू ना कर दे जिससे मुआशरे के अंदर मसलन हर्ज मर्ज और इन्हिराफी से मुराद है कि निज़ाम पे तनकीद, लेकिन वो तनकीद जो मसलन मुआशरे को डिस्टर्ब होने लगे, तब तक वो वहाँ पर रहता है, फिर वो माविया बन जाता है, वो वहाँ तब तक सुकून से। वरना सादिक शिराजी साहब मौजूद हैं, मतलब अक्सर तशय्यो नहीं जानते, इन्हें लगता है कि ये इंग्लैंड में कहीं बैठे हुए हैं सादिक शिराजी, लेकिन सादिक शिराजी उनकी वहाँ है, लेकिन कौम में रहता है। ईरान इराक में उनका बहुत मजबूत वहाँ तो चले मसला हुकूमत इस्लामी की वो गिरफ्त नहीं है, लेकिन ईरान में कुम में बंदा मौजूद है, लेकिन चूँकि खुद प्रैक्टिकली खुद उसकी ज़ात कोई नहीं कर रही, अगरचे वो अपने लोगों की सपोर्ट खामोश हिमायत करता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रही, ठीक है, तो इसलिए वहाँ सुकून भी बैठा हुआ है। बल्कि उनके यहाँ उन्हीं की फैमिली का मैं नाम बोल गया, उन्होंने तो बाकायदा खामनाई के लिए फ़िरौन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन चूँकि वो ईरान से बाहर है, इस्तेमाल किया ईरान से बाहर है, और ये इसने अपनी ज़ुबान से चूँकि नहीं किया, इसलिए इनके बड़े भाई के ऊपर तो बाकायदा इनका इल्ज़ाम है कि ईरानी यानी खामनाई साहब के हुक्म पे उनको कत्ल किया गया या उनको जहर दिया, जो भी उनके यहाँ। खैर, तो ये आपने बहुत अहम बात की ना कि मतलब वहाँ पर अगर वैसे जैसे ये लोग ये समझते हैं ना कि वहाँ पर कोई विलायत फ़क़ीह को ना मानने वाला तो उसकी ज़िंदगी अजीरन, ऐसे नहीं है। बहुत से उलमा है जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई ऐसी तहरीर तकरीर या कोई ऐसी तहरीक शुरू हो जाए जो उस सिस्टम को चैलेंज करे तो उसको फिर कबूल नहीं किया जाएगा। नज़्म व नस्क़ जहाँ पर भी डिस्टर्ब होगा वो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। बहुत अहम। अच्छा, अपना फातिमा साहब, मुझे तो बहुत बड़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ आपकी इस इल्मी गुफ्तगू से,
बात बीच बीच में इधर उधर निकल जाती है। मैं अब दोबारा करबला पे आ रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ इस पे बहस होती है ना कि इमाम हुसैन क्यों निकले थे। क्या वो हुकूमत हासिल करना चाह रहे थे, यजीद का इक़्तिदार का तख्ता उलटना चाहते थे, इसके लिए आप निकले थे, या कोफा के लोगों के खतूत की वजह से आप इतने मजबूर है, अच्छा इतने हज़ारों लाखों लोग मेरे लिए मौजूद है तो चलो मैं यहाँ जाता हूँ फिर यजीद का तख्ता उलट देता हूँ, या ये कोई खुदा की तरफ से तय था, ये मुतय्यन था कि इमाम ने उम्मत के लिए क़ुरबानी देनी है, जो कुछ रिवायात वगैरह से भी उसकी तायद होती है, या ये दो शहज़ादों की कोई लड़ाई थी, एक शहज़ादा ये था अमीर मुआविया का बेटा और एक शहज़ादा हुसैन जो कि हुजूर से अपनी एक निस्बत की बुनियाद पे उनको, यहाँ पर मैं सवाल करते वो तक़द्दुस वाला पहलू छोड़ रहा हूँ ताकि समझो मसले को, या ये था कि ये कोई बनु हाशिम और बनु उमैया की जो शुरू की रक़ाबत थी उसकी बुनियाद पे है वो, तो इमाम हुसैन क्यों, ये मतलब बुनियादी मुहर्रिक क्या हो गया। देखें ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का अपना कलाम जो है कि मैं क्यों निकल रहा हूँ, हुसैन का हदफ़ असली, हदफ़ असली खुद मसलन साहिब क़याम जो है वो बहुत बेहतर बता सकता है, अगरचे ये सारी तशरीहात तारीख़ में मौजूद हैं जो आपने बयान किए, सारे अक़वाल मौजूद हैं, किसी ने कहा ये है किसी ने कहा वो है, लेकिन जब हम इमाम का देखते हैं मसलन शुरू से हम देखते हैं कि इमाम ने दरबार वलीद में जब इनकार बैत किया और मरवान ने कहा कि सर कलम कर दो, अभी तो इमाम ने जब वो जुमला मसलन कहा जो मारूफ़ है कि मिसली ला युबायु लिमिसले, उसके अंदर भी उसका इख्तिताम इस बात पर है कि वलीद सुबह मस्जिद में इकट्ठे होते हैं अवाम के सामने और फिर ये देखते हैं कि कौन खिलाफत का ज़्यादा हकदार है, ये जुमला मौजूद है हुसैन इब्न अली का। फिर उसके बाद हम देखते हैं इमाम अपने भाई के नाम वसीयत में ये कहते हैं कि मैं निकल रहा हूँ किसके लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए, ठीक है। अब उम्मत की इस्लाह सीधा सीधा एक पॉलिटिकल और या इज्तमाई अमर तो है, कम अज़ कम उसे सियासी ना भी कहें, तो इज्तमा से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद इमाम कहते हैं कि नाना और बाबा की सीरत पे चलूँगा, तो अब नाना और बाबा की सीरत इनफिरादी तो नहीं है, कबायली तो नहीं है, मसलन रसूलुल्लाह कबीले के रसूल तो नहीं थे, कबीले की जंगें तो नहीं की रसूलुल्लाह ने। अब इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मैं नाना की सीरत पे चलूँगा, तो मतलब अब कबायली बनु हाशिम बनु उमैया वाला तो इनफिरादी भी ख़त्म हो गया कि यज़ीद और हुसैन की जंग हो सिर्फ। उसके बाद जब हम आते हैं कि मक्का में इमाम ने मुख्तलिफ़ जगह कूफा ख़त लिखा, बसरा ख़त लिखा, वहाँ इब्न ज़ुबैर से, इब्न उमर, इब्न अब्बास इनसे मुलाकातें, उस सारी गुफ्तगू में से मसलन अगर हम निचोड़ निकालना चाहें तो वो ये है कि इमाम जो सिस्टमेटिक इन्हिराफ था उसके दो पहलुओं के अगेंस्ट निकले थे। एक पहलू अवामी पहलू था, ठीक है, अवामी पहलू ये था कि अवाम इतने बड़े सिस्टमेटिक इन्हिराफ पे बेहिस हो चुकी थी, उस बेहिसी को ख़त्म करने के लिए हुसैन इब्न अली ने तहरीक शुरू की और हर एक से मिलके उसे बताया, शामिल करने की कोशिश की कि बेहिसी ख़त्म हो। दूसरा जो था वो हाकमियत का इन्हिराफ था, यानी कि हाकमियत का इन्हिराफ उस माना में कि वो सिस्टमेटिक इन्हिराफ था, यानी सिर्फ मसला यजीद से नहीं है, ये मसला ये है कि जो स्ट्रक्चर बन गया हुकूमत का, इसमें जो भी आकर बैठेगा वो अब इससे आगे जो उसने क्या बनना है वो यजीद जैसा ही बनता जाएगा। तो इस इन्हिराफ को ख़त्म करने के लिए जो मुझे इमाम के कलाम से लगता है, और उसको अगर हम खुलासतन कहना चाहें तो वो बुनियादी तौर पर हमारी बिल्कुल शुरू की बात की तरफ बात पलट जाएगी कि हिदायत है, यानी हिदायत उम्मत इज्तमाई, सियासी और जितने भी कलेक्टिव पहलू हैं उनके अंदर ज़रूरी थी, ठीक है। तो हिदायत, अब हिदायत के लिए मुमकिन है कि हुकूमत तक पहुंच जाए और हुकूमत के ज़रिए हिदायत हो, अगर जंग कामयाब हो जाती है, हुकूमत मिल जाती है, तो अब हुकूमत के ज़रिए भी करना क्या है, हिदायत करनी है। हदफ क्या है, हिदायत, क्योंकि हिदायत से ही इन्हिराफ ख़त्म होगा, हिदायत ही से बेइज्जती ख़त्म होगी, हिदायत ही से इंसान या उम्मत मुस्लिमा अपने उस मकाम असली तक पहुँचेगी जिस तक खुदा और रसूल चाहते थे। और अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँचते, हुकूमत तक नहीं पहुँचे, तब भी शहादत के ज़रिए उस पैगाम, उस खून की तासीर के ज़रिए या अहले बैत के उस अरा की उस तबलीग के ज़रिए जो खून शुहदा करबला की गई, हिदायत का काम होगा, यानी उस लेवल पे नहीं होगा जिस पे हुकूमत के ज़रिए हो सकता है, लेकिन बेहिसी का ख़ात्मा। और वो जो, क्योंकि हम देखते हैं करबला के बाद जितनी भी तहरीकें जो जुल्म के ख़िलाफ़ उठती हैं वो कहीं ना कहीं करबला से
रिलेटेड है। तब बनु अब्बास भी जालिसारतुल हुसैन का परचम किसी इमाम मासूम ने इस तरह का वो कोई नहीं काम किया, नहीं किया। जालिसारतुल सीरत पर किसी इमाम ने बाकी अइम्मा ने नहीं किया। ये भी एक गलवच है ना, ऐसा है बिल्कुल, बाकी अइम्मा ने नहीं किया, वो उसके अलग मसलन जवाबात मसलन उलमा ने दिए हैं, वो तो है ठीक है। लेकिन जितनी भी तहरीकें हैं वो मसलन इस तहरीक सैयद शुहदा का हदफ हासिल हो गया। मसलन ये सारी तहरीकें जनाब ज़ैद की तहरीक से लेके हम आखिर तक आ जाएँ तो वो तहरीकें इमाम हुसैन के उस हदफ की कामयाबी हैं कि मुआशरे के अंदर एक हरकत जहाँ बिल्कुल जुमूद की कैफियत है वहाँ पर एक हरकत ईजाद। लेकिन उससे नतीजा तो मनफी निकला ना क़िबला, यानी चलो बनु उमैया के दौर में भी वो करते रहे इमाम ज़ैद, उनके फर्जंदान सब, यहाँ तक अबू हनीफा भी मसलकन शिया थे मेरे दोस्तों को कहता हूँ तो परेशान होते हैं, यानी ज़ैदियत पूरा ताउन उनका हासिल रहा। फिर बनु अब्बास ने भी वही कार्ड खेला, अहले बैत फलाना ढिमकाना, उसका तो उन्होंने जब इक़्तिदा लिया तो फिर उन्हीं अहले बैत के साथ सबसे ज़्यादा मज़ालिम उन्होंने भी किया। तो इमाम हुसैन बेचारे की कुर्बानी का तो कुछ भी नहीं देखिए मुआशरे के अंदर जो बेहिसी का लेवल है ना, एक तरफ आप देखें कि स्टेट है जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है बेहिस करने पर, इधर ये एक याद है, एक पैगाम है, एक वाक़या जो 61 हिजरी में हुआ, अब उसका पैगाम है जो मुआशरे के अंदर से बेहिसी ख़त्म करने के ऊपर नहीं क्या लगा हुआ है। एक तरफ स्टेट पावर ये, क्योंकि एक तरफा नहीं है कि बेहिसी 60-61 हिजरी तक थी हुकूमत स्टेट कर रहा था और उसके बाद नहीं कर रहा, तो अब इमाम हुसैन आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। मसलन 70 हिजरी तक थोड़ी कम हो गई, फिर 75 हिजरी तक थोड़ी और कम हो गई, ऐसा तो नहीं है, यहाँ दोनों तरफ से चल रहा है मसला। मतलब वहाँ से बेहिसी भी इंजेक्ट की जा रही है मुसलसल, इधर से ये सिलसिला शुरू है। तो वो हदफ निहाई जो है वो मुआशरे के अंदर एक सोच का ज़िंदा रहना है, सही ठीक है, कि हमने मुआशरे के अंदर मौजूदा बेहिसी को कबूल नहीं करना किसी भी हाल में। ये जो ज़मीर का ज़िंदा होना है ना, ठीक है, वो बुनियादी तौर पर वो हदफ सैयद शुहदा, अगर हम उर्दू के अल्फाज के मदद लें, ठीक है, तो वो ज़मीर को ज़िंदा रखा है हुसैन इब्न अली की याद ने या उस कुर्बानी ने, ठीक है, कि आज भी चाहे 10 हों, चाहे 2 हों, चाहे 1 हो किसी मुआशरे के अंदर, तो वो एक काउंटर बेहिसी की ताकतों के मुकाबले में एक चीज़ मौजूद है। सही, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला यजीद की इस्लाह करना चाह रहे थे या वो यजीद को तख्ते से ही उतारना चाह रहे थे? देखिए वो तख्ते, वो सराहत है इमाम के कलाम में, मतलब पहले कलाम में, कि हम सुबह देखेंगे कि कौन खिलाफत का हकदार है, ठीक है, यानी इमाम को यजीद बअनवाने हाकिम किसी सूरत भी कबूल नहीं है। वो हुकूमत का इमाम का जो बसरा के अहले बसरा के नाम ख़त है, उसमें इमाम फरमाते हैं कि अहले बसरा तुम जानते हो, बसरा के खवास को कहा कि तुम लोग जानते हो कि रसूलुल्लाह के बाद ये हक़ हमारा था, लेकिन चूँकि हमारा साथ नहीं दिया गया तो उम्मत के वसीतर मफाद के लिए दीन के खातिर हम अपने हक़ पर खामोश रहे। लेकिन अब तुम क्या देख रहे हो कि सुन्नत मिट चुकी है, बिदअतें ज़िंदा हो चुकी हैं, यानी ये एग्जैक्टली अल्फाज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो अब आओ मैं तुम्हें दावत देता हूँ एजाए सुन्नत की, ठीक है, एजाए कुरान की, इसमें आकर मेरा साथ दो। तो वो मसलन उस चीज़ को कि हुकूमत अहले बैत का हक़ है, ये इमाम के कलाम में, यानी एक आध जगह होता तो हम कह सकते थे कि चले ये सिर्फ एक कॉल है, यानी मुताद्दिद जगह रजब 60 हिजरी से लेके 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक ये मुसलसल हमें, यानी इस टाइम पीरियड में तो बहुत वाज़ेह, अगरचे उससे पहले के कलाम में भी कुछ रहा है। तो इमाम ने बाल बच्चों तक को क्यों लेकर आए जिनको वहाँ पर शहीद करवा दिया? अब देखें ये, अब इस पर दो आ रहा है और मेरी नज़र में शायद दोनों असर गैबत कुबरा में, चूँकि इल्म हतमी तक हम नहीं पहुंच सकते, इमाम मासूम के ज़रिए पहुंचा जा सकता है, तो दोनों काबिल कबूल जो मौजूद है उसको मानते नहीं है, देखो ठीक है, तो वो ये अगर वो मेरे मयार पे हो जो मैं मान लूँ। जी जी। मसलन मैं अक्सर मसीही दोस्तों से कहा करता हूँ, ठीक है, बहुत सारे मसीह पादरी हमारे दोस्त हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आप मुझे तसलीस समझा दो, मेरी अकल में बिठा दो, मैं मसीही हो जाऊँगा। तो बात ये शरत है, हाँ ऐसा ही है, बस मैं फिर रब्ता करता हूँ किसी से। आप कह रहे हैं मेरे तो कराची में बहुत सारे दोस्त हैं, वो कोई उस पर नहीं, हमारी वैसे बहुत होती है। तो खैर खुद देखें, असल में वो जो दुआ रहा है ना, एक तो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो
इसलिए उन्हें साथ लेके निकले क्योंकि इमाम जानते हैं कि मदीना का मुआशरा ऐसा मुआशरा है कि इमाम अगर अपने करीबी लोगों को छोड़ जाएं तो जो स्टेट का रिएक्शन है वो बहुत शदीद और दर्दनाक होगा, जितना करबला के बाद हुआ है उससे ज़्यादा है। क्योंकि आप देखें, मैंने एक जगह ये बात कही भी है कुछ दोस्तों से कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने भाई के नाम वसीयत में कह रहे हैं कि नी ला मखरुज अशरम वाला बातिरा वाला मफसदम वाला ज़ालिमा। क्यों? मतलब नवासे रसूल को ये वजाहत देनी पड़ रही है, क्लैरिफिकेशन। यानी उस मुआशरे के अंदर ये इमकान हुसैन देख रहे हैं कि मैं निकल रहा हूँ और पीछे से ये कहेंगे कि ये शरारत फसाद और जुल्म के लिए निकला है। यानी एक मुआशरा, ये दमश्क की बात नहीं, मदीना की बात हो रही है। यानी मदीना के मुआशरे में कैफियत ये हो चुकी है माशरती तौर पे कि लोग नवासे रसूल को वजाहत देनी पड़ रही है कि लोग ये ना समझें कि मैं शरारत और जुल्म फसाद के लिए जा रहा हूँ। तो जो मुआशरा ऐसा हो, वहाँ जब स्टेट भी एक फैमिली के अगेंस्ट आ जाए, ख़ानदान के ख़िलाफ़, देखिए कबीले के ख़िलाफ़ भी नहीं, ख़ानदान के ख़िलाफ़, तो वहाँ अपने ख़ानदान की प्रोटेक्शन के लिए एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो उनको यकीन नहीं था कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ ये कौन है। नहीं देखें, वो और इमाम गैब जानता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस पे दो आ रहा है। मैं वही अभी पहली राय ये है कि इमाम इसलिए लेकर गए प्रोटेक्शन के लिए, नहीं मसला नहीं, वो प्रोटेक्शन के लिए लेकर गए। जाने के बाद इमाम ने उनको अपने साथ साथ रखा और इसमें चूँकि इमाम ने मदीना में अपने तमाम रिश्तेदारों को दावत भी दी थी नुसरत की, तो ये वो लोग थे जिन्होंने कबूल कर लिया। ठीक है, तो इसलिए भी इमाम लेकर गए। ये एक बात हो गई कि उन्होंने दावत इमाम पे, नुसरत इमाम छोटे बच्चे, हाँ, कि दावत को उनके, क्योंकि वली के साथ है ना, ठीक है। अब वली ने कबूल किया तो वो वली की, हमारे यहाँ तो आलम इस्लाम में ये भी है ना कि काफिर का जो बच्चा है वो नजेस है। ज़ारा आलम इस्लाम ये कहते हो क्या कसूर, मैं अक्सर अपने असातिज़ा से बहस की बच्चे के क्या कसूर है, वो कहते हैं नहीं उसका वली काफिर है, नजेस है। तो वो मसला वहाँ भी है, वली ले गया तो बच्चे भी चले जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी राय ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम ये जानते हैं कि ये पैगाम दो मरहलों पर मुश्तमिल है अपने इल्म से, असल इल्म इमामत से जानते हैं। इसीलिए हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से इमाम की जो गुफ्तगू है उसमें भी हमें मिलता है। फिर मक्का में मोहम्मद हनफिया बिन अली से भी कि नल्ला शाना यरानी कतीला यरा सवाया, कि खुदा चाहता है कि इनको मुझे कतील देखे और इन ये असीर हूँ, सही है। तो यानी ये मशीयत इलाही या इल्म इलाही में ये बात मौजूद थी कि, और इमाम जानते थे कि पैगाम दो मरहलों में ही हो सकता है, पूरा एक मरहले में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों पर्सपेक्टिव हैं और मतलब दोनों अपनी जगह पर। आप किसको बेहतर समझते अपने? मैं दोनों को कबूल करता हूँ। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हो गया ये, मतलब इस पे भी मेरी एक उलझन थी या एक सवाल था, तो बहुत अच्छा हो गया आपने इसको। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें समझना चाहूँगा कि यजीद का जब इमाम हुसैन की फैमिली, ये इनके साथ कोई रिश्तेदारी भी थी? देखें, कुछ रिश्तेदारियाँ हमें तारीख़ की किताबों में मिलती हैं, यानी फैमिली से नहीं, वो मिलती हैं बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान हमें कुछ रिश्तेदारियाँ मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने तारीख़ में देखी है वो ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोग जो दुश्मन के ख़ानदान के हैं लेकिन थोड़े से बेहतर हैं और मवाज़ीन शरइया के मुताबिक वो हैं एक न एक हद तक। अगर उनके तरफ से मसलन किसी खातून का रिश्ता आता है या किसी बच्ची के लिए रिश्ता आता है तो वो कबूल कर लिया जाता है। लेकिन करबला के बाद ये बात जो है, ये अहले बैत के यहाँ अहले बैत के यहाँ भी नहीं, बनु हाशिम के यहाँ ये कतई हो गई कि अब बनु उमैया के यहाँ हम रिश्ता नहीं करेंगे। उससे पहले बनु हाशिम बनु उमैया में हमें ज़्यादा मसलन मिलते हैं, कोई किसी की फुप्पी हैं तो चचा हैं, तो वो कबायली रिश्ते। ये जो कहा जाता है कि ख़ुद सईदा ज़ैनब जो है यजीद के महल में अपने खाला के पास रही, ये क्या है? शिया इसको मानते हैं? नहीं, शिया इसको कबूल नहीं करते और मसलन इस कौल को इतना, इसको बल्कि अहले सुन्नत के यहाँ भी मरहूम मुफ्ती शफ़ी उकाड़वी साहब ने अपनी इमाम पाक और यजीद पलीद किताब में रद्द किया बाकायदा इसको, बड़ी सराहत। सईदा वहाँ कहाँ रही जाके जब इनको वहाँ ले जाया गया? ये इनकी तो वफ़ात वही हुई ना? हाँ, वहाँ पर ही वफ़ात शहादत हुई जनाब ज़ैनब की। ये जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र के, क्योंकि कारोबार था, बागात थे और शाम में और अब्दुल्ला बिन जाफ़र के जो हैं वो पुराना कारोबार यानी कदीम से कारोबार था और बनु उमैया के मुआविया के ज़माने में
से वहाँ पर इनके बागात और ये चीज़ें थी। और अब्दुल्ला बिन जाफ़र तक एक हद तक जो हैं वो बनु उमैया के साथ अब बहरहाल ये अवाम सुनने के बाद मेरे ख़िलाफ़ है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ मतलब किताबों में है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो जो है ना, अब्दुल्ला बिन जाफ़र के ताल्लुकात थे मुआविया के साथ, अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है। अतः वो बीमार होने का कौल हमारे यहाँ मारूफ़ है, लेकिन मजबूत या मुस्तनद कौल ये है कि वो मक्का में जब इमाम हुसैन मक्का से निकल रहे थे एक मंजिल के बाद, तो अब्दुल्ला बिन जाफ़र वाली मदीना के भाई के साथ अमाननामा लेकर आए और इमाम ने वाली मदीना के भाई को मसलन दोनों बेटे भी अपने वहाँ पर मक्का से बाहर 8 ज़िलहज्जा के बाद इमाम हुसैन के काफ़िले में शामिल किए, जनाब ज़ैनब को दिए। और बाद में भी जो है इन्होंने, क्योंकि इनकी कोई 23 औलादें मुख्तलिफ, सिर्फ जनाब ज़ैनब नहीं है, सही, ठीक है। तो ये है कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी उम्र में इन्होंने एक हाशिमिया काक जो है वो हज्जाज इब्न यूसुफ से भी कर दिया था, और इस पर अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने सरजनिश की है। यानी कि आप इस फेल की पस्ती देखें कि कबाइल के अंदर कितनी थी, ठीक है। कि अब्दुल मलिक का ये कौल मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र तुम्हें क्या हो गया बुढ़ापे के अंदर कि तुमने बनी हाशिम की एक हाशिमिया को बनी सकीफ़ के ग़ुलाम के हक़ में दे दिया, ठीक है। और ये इस वजह से बनी हाशिम ने आखिरी उम्र में इनसे बात करना छोड़ दी थी। सही, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमारे शान यजीद दोस्त नाराज़ ना हो, बहरहाल कुछ लोग सोच भी होंगे, वो ये बात कहते हैं इतना तुम लोग बता दो फलाना ढिमकाना, तो फिर वो तो सारे उनको दरबार यानी उधर हुकूमत क्या कहते हैं महल में ही उनकी परवरिश हुई, वो सारा वहाँ पर उनका मज़ार मुबारक अभी भी वहाँ है, तो ये इस बात की गवाह है फलाना। हाँ नहीं, क्योंकि इनके कारोबार तारीख़ी तौर पे मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र के वहाँ बागात थे, कारोबार थे, और ख़ुद अब्दुल्ला बिन जनाब ज़ैनब के नहीं, अब्दुल्ला बिन जाफ़र के मरासिम कारोबारी मरासिम बनु उमैया से काफ़ी हद तक थे, यानी कि नॉर्मलाइज पोजीशन। चले मैं इस सिलसिले में आखिरी सवाल, बहुत से सवाल और भी हैं लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, वो ये है कि क्या इमाम हुसैन का ये अक़दाम आज भी उम्मत के लिए काबिल इस्तिशहाद है कि ऐसी सूरत हाल में आप भी नताइज के परवाह किए बग़ैर फैमिली बच्चे जो भी ज़िबा हो आप निकल पड़े? देखें, इमाम हुसैन का ये इक़दाम जो है वो इमाम के साथ काबिल इस्तिशहाद है। क्या मतलब? ठीक है, यानी इमाम हुसैन बउनवाने इमाम मासूम ये क़याम कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है। यानी इमाम मासूम के बग़ैर या उसके हुक्म के बग़ैर, ठीक है, ये अमल या इमाम मासूम या इमाम मासूम का वो नायब जो साहिब इख्तियार है, ठीक है, मसलन मर्ज तकलीद है या उस पोजीशन में है, ठीक है, फ़कीह दीन है, उसके हुक्म के बग़ैर आमी के लिए, एक आम बंदे के लिए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, गुरोहों के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन इसकी जो बेस्ट परफेक्ट पोजीशन है वो इमाम मासूम के साथ है, या ये कि इमाम मासूम के हुक्म से नहीं, इमाम मासूम के हुक्म से। तीसरे मरहले में नाइब अगर इस बात को तशख़ीस दे कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है, अगर नाइब के पास भी 2 ऑप्शन हैं तो वो इस तरफ नहीं आ सकता। अच्छा, ठीक है, अगर 2 ऑप्शन है कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर ये अमल नागुज़ीर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर है वहाँ नाइब नहीं, क्योंकि ख़ुद इमाम मासूम कर रहा है या इमाम मासूम हुक्म दे रहा है, वो एक अलग मसला है, ठीक है। लेकिन नाइब के लिए भी बहरहाल चूँकि वो असर गैबत में इस्तिंबात कर रहा है सीरत से, इल्म कतई नहीं है उसके पास कि उसने इमाम मासूम से पूछा नहीं है कि आपने कहा है, तो इसलिए वो भी ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन है जब और कुछ ना रह जाए। लेकिन आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता किसी जगह कोई ऐसी बड़ी सूरत हाल पेश आ सकती हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे गज़ा में अगर कोई करता है, वहाँ नाकाबंदी हो गई, गज़ा नहीं है आज, वहाँ अफला भूख से लोग बच्चे मर रहे हैं, अगर वहाँ एक नाकाबंदी हो गई और मिसाल के तौर पर जो मुखालिफ हुकूमत है वो गज़ा नहीं आने दे रही, वहाँ अगर कोई जाकर ये करता है, अगरचे मसलन अहले सुन्नत है उनका मबना अलग है, लेकिन वहाँ तो अमलन हो चुका हुआ है ना, बिलफर्ज मिसाल कह रहा हूँ कि अगर वहाँ कोई उस रुकावट को दूर, उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक आम शख्स तहरीक तालिबान से जो बुनियादी इख्तलाफ है, ठीक है, वो ये मबना उनका हुकूमत इस्लामी के लिए सही है। मैं आपको बताऊँ कि
देखो भाई, फातमी साहब कह रहे हैं नहीं देखिए, वो यानी हुकूमत होनी चाहिए किसकी? सालेह की। हाँ, ये मबना दुरुस्त, इस्लामी हुकूमत। अच्छा, हाँ, ये मबना दुरुस्त है कि सालेह अफराद की हुकूमत होनी चाहिए जो दिन शनास हो। तरीका आपका गलत है, तरीका सरासर उनका गलत है। लेकिन तो हुसैनी तरीका है, पढ़ जाओ आप। मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ कि डॉक्टर एमन अल जवाहिरी ने अपनी किताब में या किसी और किताब में, जिस ज़माने में इंटरनेट पे इनका लिटरेचर होता था, उस ज़माने में मैंने खुद ही पढ़ा है अपनी इन गुनहगार आंखों से इनकी किताबों में, कि इन्होंने 2 दलाइल दिए। पहली दलील इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ क़याम की इमाम हुसैन की, बिल्कुल वो सबसे मजबूत दलील है। और दूसरा इन्होंने हुकूमत साले के लिए, साले फुकाहा की हुकूमत के लिए इन्होंने दलील दी। मुझे आज भी वो इबारत याद है, मैंने कुछ 4 दफ़ा पलट के पढ़ी थी ऐसे आंखें करके कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। ये उनकी दलील दी कि हज़रत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फ़म्मा मिनल फुकाहा साइनन लिनफ्सी। तशय्युअ जो दलील तक़लीद और इसके लिए देते हैं हम इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की, वो उन्होंने मसलन हुकूमत और उसके लिए दी हुई थी। तो यानी ये इस बेस पर तो ये आप इसको फिर गलत कैसे कह रहे हैं ना। मेरा भी एक दोस्त था, वो कर सुना तो बोले यार मेरा हवाला दे रहा है। वो अक्सर कहता था कि ये सारे ये जो नए नए इनकलाबी इस्लाम और तरफ आते हैं तो फिर वो मदरसों वालों पे बहुत तंज करते हो, ये क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल क्या ज़रा पढ़ते रहते फलाना डिप। वो भी इस तरह का हो गया था, मोमिन दोस्त था वो। तो वो कहता मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। तो मैंने कहा यार वो जो अच्छा ये 2016-17 की बात, उसको तो बड़े उरूज पे मैंने क्या जो बेचारे खानकाहों से निकल कर रस्म शब्बीरी अदा कर, तुम तो उनके जान के लाले पड़े हो, तुम तो कभी कह कौन? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता इस वक्त कौन पूरी रियासत से टकराने वाली कौन है? वो एक ही फोर्स है। तो भाई वो तो हुसैनी जज्बे पे अमल है। तो आप इसको गलत कैसे कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इमाम मासूम का हुक्म, ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि ये इस तरह नहीं, मसलन ये इख्तिलाफ अगर शियों में भी कोई करेगा, शियों में भी कोई क्लियर करेगा तो वो गलत है। बहुत अच्छे। लेकिन इसके अंदर ये है ना कि अब जो आपके यहाँ एक बहस चल पड़ी पिछले 2-3 साल से कि हुसैनियत का नारा लाना चाहिए, इसको इस्तिआरा बनाना चाहिए मजलिसों में, ये तो इसको आप बतौर एक मुस्तबसिर, बतौर एक मुतकल्लिम इल्म कलाम के, भाई ये सब मसाइल का ताल्लुक़ इल्म कलाम से ही बनता है, उसमें आप ख़ुद क्या रोशनी डालते हैं? लेकिन पाकिस्तान की आज़ादारी जो है ना बरसगीर की, क्योंकि यहीं का मौजू है, तो इस ख़ास खित्ते से जो है इसकी ख़ास एक ताल्लुक़ है कि यहाँ की आज़ादारी की ख़ास साइकी है, एक ख़ास नफ्सियात है, उसके बग़ैर उससे नहीं समझा जा सकता। यहाँ की आज़ादारी 2 ही चीज़ों पर मबनी है, और वो है कि आपने इशारों और किनायों में, ठीक है, अवाम के अंदर जो सामने आपने उसके अंदर खुशी के एहसासात भी उभारने हैं और गम के एहसासात भी उभारने हैं। आप जैसी कोई भी इल्मी बहस शुरू करेंगे ना, चाहे वो मसला हुसैनियत जिंदाबाद हो, यजीदियत मुर्दाबाद की हो, या कोई भी इसके अलावा भी, तो वो राइज सुन्नती आज़ादारी के जो हामी हैं उनके यहाँ ये काबिल कबूल नहीं है। ये मौजू इससे मुख्तस नहीं है, ये उस आज़ादारी की साइकी और नफ्सियात से। अब मसलन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं फ़लाँ मजलिस में गया और जाकर, ये ट्रेंड भी आजकल आपने देखा भी होगा वीडियोज़, ठीक है, मैंने मजलिस सुनी और मैं शिया हो गया, वो लड़के भी खड़े होते हैं और वो सीन हो रहा होता है ना। मुझे भी किसी ने आपकी मजलिस में नहीं, मुझे किसी ने उस दिन कहा, हमारे एक उस्ताद हैं यहीं कराची के, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ऐसा नहीं किया, ये तो बड़े मशहूर हो जाते तुम। मैंने कहा अपने आइडिया बाद में दिया, पहले देते तो सोचता। लेकिन हालांकि पाकिस्तान की जो आज़ादारी और खिताबत है उसमें नामुमकिन लॉजिकली, क्यों? इसलिए कि हमारी खिताबत सरी नहीं है, हमारे यहाँ हर बात इशारों और किनायों में होती है। एक नया बंदा जो सुन्नी है, जवान, वो आके बैठेगा, मैं शर्तिया कहता हूँ कि वो 99% किनाए नहीं समझ सकता, नहीं समझता। वो जो बैठा हुआ है, जिस मतलब सालों से बचपन से सुनता आ रहा है, वो दाद भी इसीलिए दे रहा है, निकलने से पहले वो समझता है कि क्या बात है। तो मसलन खुद इस्तबसार के सफ़र में भी मसलन मजलिस का रोल एहसासाती तो हो सकता है, लेकिन दलाइली इल्मी नहीं हो सकता। वो सिर्फ यहाँ हमारे इसके अंदर एरिया के अंदर, क्योंकि वो किनायों पर मबनी है। तो ये इसके अलावा आप कोई भी रविश अपनाएं ना, मसलन आप हुसैनियत जिंदाबाद या यजीदियत मुर्दाबाद को साइड पे करते हैं, आप कोई और मौजू लें, आप उस पर इल्मी गुफ्तगू, आप फ़ज़ाइल अली पर गुफ्तगू शुरू कर दें। मसलन आप पढ़ें, मैंने अपनी अक्सर मजालिस में कहा है, यानी हर साल एक आध मजलिस में तो कहता हूँ कि मेरी तमन्ना है कि काश हमारे लोगों का लेवल थोड़ा सा इतना ऊपर आए
कि हम इमाम का कलाम पढ़ें और तर्जमा करें और बस ये इतना समझ मसलन इनका लेवल है कि ये इनका ज़ौक़ बन जाए। ठीक है, आप ये करके देखें, मसलन आप फ़ज़ाइल के मौजू पर अली अलैहिस्सलाम का खुतबा या रसूलुल्लाह का खुतबा निकालें, 15, 20, 25 मिनट का अरबी मतन पढ़ें, फिर उर्दू तर्जमा पढ़ें। देखें अवाम अगली दफ़ा ठीक है आपको कहीं भी क्यों ऐसा ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्यों? तो ये भी तो खवास ने बनाया ना, बनाया ऐसे ही इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये सारी चीज़ें पलट कर उसी तरफ जाती है, ये खवास का कारनामा है। बहुत अच्छा, ये बहुत अहम। अच्छा, आखिर में अगर आप इस हवाले से कोई मज़ीद करबला और इस पहलू से कोई 2-4 जुमले या कोई बात करना चाहे तो कर ले, नहीं तो सही। करबला जो है उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी हर शख्स वाहिद तहरीक है दुनिया के अंदर। मसलन मैंने हिंदुइज़म से लेकर मसलन हिंदू मत, बुद्ध मत, मसीहियत को, यहूदियत को, या अपने इस्लामी मसालिक को हम ले लें, या कम्युनिज़म, और मसलन इन सारी तहरीकों को मैंने पढ़ा और पूरे तालिब इल्माना अंदाज़ में आपकी तरह मैंने पढ़ा कि जहाँ मुझे दुरुस्त बात मिलेगी मैं कबूल कर लूँगा। मैं बहुत सारे दोस्तों से एक बात कहा करता था, वो हमेशा हल्के ख़ास में होती थी, आज हल्का आम में हो जाएगी। ठीक है, मैं कहता, मैंने अक्सर कहा है कि मेरी मोहम्मद या अली से कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। हाँ, क्या बात कि मैं लाजमी तौर पर रहूँगा, मुझे हक नज़र आएगा कहीं भी तो मैं कबूल कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं नज़र आया। तो करबला का जो पहलू है ना वो ये है कि वाहिद तहरीक है, मसलन इस सारे मुताले में मैंने देखा, जो हर शख्स को कनेक्ट करती है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। एक आम बंदा है, एक आलिम दीन है, एक मुहक्किक है, एक मुखालिफ फ़िरके का है, मुखालिफ मज़हब का है। इसके अंदर जो पहलू है ना, एक ख़ुद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन दूसरा तहज़ीब अज़ा, जो हमारे यहाँ आज एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे इनकलाबी तबका रसूमात का और तहज़ीब अज़ा का दुश्मन है। ये क्योंकि असल में हमारे मजहबी निसाब में खुसूसन पाकिस्तान के अंदर मैंने ये पहलू जानबूझ के नहीं छेड़ा था। तहज़ीब जो है, तहज़ीब का लेकिन आप खुल पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तहज़ीब नहीं पढ़ाई जाती। मसलन कि तहज़ीब और दीन का क्या ताल्लुक़ है? दीन तहज़ीब की गोद में बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, आप तहज़ीब हटा देंगे ना तो दीन के अंदर शख्सन मसलन मुआशरे का वो लेवल नहीं है कि दीन उनको अपील कर सके कहीं पर भी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर तो मसलन आप करबला को अगली नस्ल तक लेके नहीं जा सकते, है ना। कौन करबला सोचने, पढ़ने, सुनने का मरहला बाद में आता है। एक बच्चे के लिए जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ अलम में है, वो सिर्फ स्याह लिबास में है ना। वो थोड़ी मौलाना की या ख़तीब की 1 घंटे की तकरीर उसे याद रहेगी। उसे एक चीज़ याद रहती है कि मसलन ये जो शायर अज़ा हैं, शायर रसूमात अज़ा की चीज़ें। अब तहज़ीब का तो इतना ताल्लुक़ है कि मसलन ईरान में बर्फ़बारी होती है कुम में, तो वहाँ एक दफ़ा सुबह सुबह में मदरसे जाने के लिए तैयार होकर निकला तो बाहर बर्फ़बारी थी, शदीद हवा ना मेरे कानों में पड़ी, तो अचानक मैं रुक गया। घर वापस आया, मैंने अपनी ज़ौजा से कहा, मैंने कहा एक नया राज कश्फ हुआ है। कहती है क्या? मैंने कहा अगर इस्लाम साइबेरिया में आता ना तो जहन्नुम ठंडी होती। ये तहज़ीब का ताल्लुक तो गर्म इलाके में था, तो जो जहन्नुम पेश की गई वो गर्म पेश की, अगरचे वो इस्तारे हैं सारे, लेकिन गर्म जहन्नुम। तो तहज़ीब तो इतना असर रखती है कि आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की डिज़ाइनिंग में ऐसा डाल दी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मसलन तहज़ीब बिल्कुल बहुत अहम ऐसे है। तो ये इसलिए करबला इंडिविजुअलाइज है, और ये तहज़ीब अज़ा जो है ये बहरहाल एक बहुत बड़ा किरदार है इसका। बहुत खूबसूरत, बहुत अहम। भाई देखें, मैं तो जितने भी सवाल तालिब इल्म के वक्त जहन में आ सकते थे काफ़ी कर लिए, और कुछ चीज़ों पे दहशत तशनगी रखनी चाहिए ना, ताकि हम आइंदा फातमी साहब की खिदमत में दोबारा हाजिर हों और आप लोगों के सामने दोबारा इंशाअल्लाह कलामी नौइयत की कुछ मसाइल पर भी मैं फातमी साहब से इस्तिफ़ादा करूँगा और आप सब के सामने पेश करूँगा। तो आप सबका देखने सुनने के बहुत शुक्रिया फातमी साहब, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। अजरुकुम अल्लाह ताला।